श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। सर्वप्रथमे आपण मानक आम अंतरराष्ट्रीय कृष्ण चेतना संघ भुवनेश्वर शाखा तरफ धन्यवाद अर्पण करुच्ची। जेहेतु आपने श्रद्धार सहित श्रीमद भगवद गीतार प्रति अध्याय को पूर्व श्रवण कर आसुले। प्रति सप्ताह आम सोमवार दिन यही विषय आलोचना जारी रखी थे। प्रति सोमवार गोटे गोटे अध्याय विषय आलोचना करते। जेहेतु आम लॉकडाउन पर किसी दिन चल प्रचल स्वाभाविक होता, तेणु आम प्रचार को जेहेतु बाहर को पड़ जाइलु, तेणु ये जो जूम माध्यम कार्यक्रम जहाँ आम चली किसी दिन स्थगित हो जाता। बर्तमान जेहेतु कोरोनार द्वितीय लहरी प्रभाव समस्ते प्रभावित होती, तेणु जूम माध्यम पुणी जो कार्यक्रम स्थगित थिला तापर आम आरंभ करने पुणी मनस्थ करूँ। तेणु अमृतेश्वर प्रभु मत से पूर्व सूचना देते, प्रभु आपड़ जो इच्छा करेंगे से कार्यक्रम पुणी चालू रहिबो। तो मुझे से विषय सूचना देली। जेहेतु बर्तमान पुणी आम गोटे प्रकार लॉकडाउन भली रही, कारण आमको बर्तमान मंदिर बाहर को जावाई विशेष सुजोग ना। मंदिर बहुत सेवार भी आवश्यकता रोचे एवं भक्त मान समस्त सहयोग मंदिर सेवा चलती। तेज जहाँ भी हो सी तो द्वितीय कथा, किंतु कथा हूँ आम बर्तमान पुणी थे ये जूम माध्यम जो गीतार आलोचना जारी रखी थे, जो स्थगित रही जाते पुणी आम आलोचना करने प्रयासी होचे। तेणु भगवान को प्रार्थना करी आप समस्त प्रार्थना करी कृपा भिक्षा करुच्ची मत कि कृपा करंतु जहाँफल भगवान कथा किसी कीर्तन करें। तेज भगवद गीतार आम सप्तम अध्याय पर्यंत आलोचना करते। यही सप्ताह कार्यक्रम बर्तमान आज सिटिंग आम भगवद गीतार अष्टम अध्याय को आलोचना करने प्रयासी होगा। तेज अष्टम अध्याय रही, अष्टम अध्याय नाम होती अक्षर ब्रह्मयोग, समस्त आप जानती। एवं अष्टम अध्याय रही 28 श्लोक। तेज ये श्लोक कहीं सब रही, अष्टम अध्याय कौन अक्षर ब्रह्मयोगर नाम ये कहीं कर, तो ये अध्याय पूर्व अध्याय सहित संबंध रही। जदि मु पूर्व से कथा सूचना देती, आम समस्त आचार्य मैंने व्यक्त कर भगवद गीतार प्रति अध्याय सहित संबंधित एवं प्रत्येक श्लोक सहित भी संबंधित गोटे फूलहार सदृश। जदि आमर से भली ज्ञान विकसित नुह आम बुझला भली, किंतु आम ये निजक भाग्यवान मन करवा उचित, जेहेतु आचार्य माने से सब सिद्धांत को उपस्थापन कर आचार्य मान टीका टिप्पणी को अनुध्यान करी आम माध्यम करी ए विषय को बुझापी किसी अंश सक्षम हो पारे। तेज सप्तम अध्याय शेष श्लोक आम जहाँ आलोचना होता गत थर जो कथा विषय दिया, सप्तम अध्याय शेष दुईटी श्लोक आलोचना कर से दुईटी श्लोक सहित ये अष्टम अध्याय संबंध रही। तेज सप्तम अध्याय कौन दुईटी श्लोक थिला एवं अष्टम अध्याय कौन आलोचना होती आम से विषय शुणा। तेज प्रथम आम शुणा सप्तम अध्याय शेष श्लोक कौन थे। शेष दुईटी श्लोक थे जरा मरण मुख्याय माश्रित्य जतन्ति जे ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म चाखिलम। ये सप्तम अध्याय 29 नंबर श्लोक एवं 30 नंबर श्लोक साधिभूताधिदैवं साधिजज्ञं च जय विदु प्रयाण काले च मं ते विदुर्युक्त चेतसा। तो ये दुईटी श्लोक रे भगवान केते सुंदर कथा कही जो माने प्रकृत में बुद्धिमान लोक से माने जरा मरण मुख्या से वृद्धावस्था एवं मृत्यु मुखर रक्षा पाइबा चेष्टा करता। तो केमी चेष्टा करता भक्ति जोग मार्ग से माने भक्ति जोग मार्ग में सेवारत हो मोर आश्रित होता मोर आश्रय ग्रहण करता। वास्तव में से जानती ब्रह्म कौन एवं कर्म कौन ये संबंध में से संपूर्ण ज्ञान थाए। ये हूँ 29 श्लोकर अर्थ।
30 ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥରେ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସାଧି ଭୂତାଦି ଦେବଂ ମାଂ ସାଧି ଯଜ୍ଞଂ ଚଜେ ବିଦୁଃ ପ୍ରୟାଣ କାଳେ ପିଚ ମାଂ તે ବିଦୁର୍ଯୁକ୍ତ ଚେତସ। ସେ ମତେ ଜାଣିପାରନ୍ତି କିଭଳି ସ ଅଧିଭୂତମ ଭୌତିକ ପ୍ରକାଶର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ରୂପେ, ଅଧିଦୈବମ୍ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ରୂପେ, ଅଧିଯଜ୍ଞମ୍ ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି ବା ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞର ଭୋକ୍ତା, ଏଇଭଳି ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିକି ପ୍ରୟାଣ କାଳେ ପିଚ ମାଂ ତେ ବିଦୁର୍ଯୁକ୍ତ ଚେତସ ସେମାନେ ପ୍ରୟାଣ କାଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମତେ ଏଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦୃଢ ମନରେ ମତେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଭଗବାନ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ବାକ୍ୟ ସରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ତେବେ ଆଗେ ବୁଝି ନେବା ଉଚିତ ଏ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ ରହିଛି। ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଶେଷ ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଯାହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଥିଲେ ସେଠି 6ଟି ଶବ୍ଦ 6ଟି ବ୍ୟବହାରିକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆମେ ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିଲେ ଅର୍ଜୁନ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକର ଅର୍ଥକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଅର୍ଜୁନ କଣ କରିଛନ୍ତି 8ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଯୋଉ 8ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 7ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ପ୍ରଥମ 7ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ସାରା ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 3ଟି ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଟେକ୍ନିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ବା ଶ୍ରବଣ କଲେ ବୁଝିପାରିବେ 3ଟି ବସ୍ତୁକୁ ଭଗବାନ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। କଣ କଣ? ଗୋଟେ ହଉଛି ଯୋଗ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି, ତୃତୀୟ ହଉଛି ଦେହତ୍ୟାଗ ସମୟରେ ଜୀବର ଗତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକାରୀ ଯୋଉ ବିଷୟ ସବୁ ରହିଛି। ଜୀବ ଯୋଉ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି ସେ ସମୟରେ ସେ କେଉଁ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ସେଇ ବିଷୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏ 3ଟି ବିଷୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି 8ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ଆଉ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆମେ ତ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପାଇଁ କହିଦଉଛେ ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକ। ଅର୍ଜୁନ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛନ୍ତି। କିଂ ତଦ୍ବ୍ରହ୍ମଂ କିଂ ଅଧ୍ୟାତ୍ମଂ କିଂ କର୍ମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅଧିଭୂତଂ ଚ କିଂ ପ୍ରୋକ୍ତଂ ଅଧିଦୈବଂ କିମୁଚ୍ୟତେ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକ ହଉଛି ଅଧିଯଜ୍ଞଃ କଥଂ କୋତ୍ର ଦେହସ୍ମିନ୍ ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରୟାଣ କାଳେପି ପ୍ରୟାଣ କାଳେ ଚ କଥଂ ଜ୍ଞୋସି ନିୟତାତ୍ମଭି। ଏ 2ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଅର୍ଜୁନ 8ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। କଣ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଶ୍ଲୋକକୁ। ପ୍ରଥମେ ରହିଛନ୍ତି କିଂ ତଦ୍ ବ୍ରହ୍ମ, ବ୍ରହ୍ମ କଣ? ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କିଂ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ କଣ? କିଂ କର୍ମ, କର୍ମ କଣ? ସମ୍ବୋଧନ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ହେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବ୍ରହ୍ମ କଣ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ କଣ, କର୍ମ କଣ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଅଧିଭୂତମ, ଅଧିଭୂତ କଣ? ଚ କିଂ ପ୍ରୋକ୍ତମ ଅଧିଦୈବଂ କିମୁଚ୍ୟତେ। ଅଧିଦୈବଂ କଣ? ଅଧିଦୈବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅଧିଭୂତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ ଅଧିଯଜ୍ଞ କଥଂ, ଅଧିଯଜ୍ଞ, ଅଧିଯଜ୍ଞ କଣ ଏବଂ କଥଂ କୋ ଅତ୍ର ଦେହସ୍ମିନ୍ ମଧୁସୂଦନ ସେ ଅଧିଯଜ୍ଞ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରୟାଣ କାଳେ ଚ କଥଂ ଜ୍ଞୋସି ନିୟତାତ୍ମଭି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେମିତି ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏଇ 8ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ତେବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏ 8ଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବୁଝେଇବେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ, ଦେଖିବେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 3 ଭଗବାନ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କଣ କଣ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅକ୍ଷରଂ ବ୍ରହ୍ମ ପରମଂ ସ୍ୱଭାବ ଅଧ୍ୟାତ୍ମୁଚ୍ୟତେ ଭୂତ ଭାବୋଦ୍ଭବ କରୋ ବିସର୍ଗ କର୍ମ ସଂଗୀତା। ଭଗବାନ ବୁଝେଇଲେ। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଥିଲେ ନା ବ୍ରହ୍ମ କଣ? ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଅକ୍ଷରଂ ବ୍ରହ୍ମ ପରମଂ ସ୍ୱଭାବ ଅଧ୍ୟାତ୍ମୁଚ୍ୟତେ। ବ୍ରହ୍ମ, ବ୍ରହ୍ମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛି ଅବିନଶ୍ୱର ଜୀବାତ୍ମା। ଜୀବାତ୍ମାକୁ ବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଯିଏ ଶ୍ରବଣ କରିବ ତା ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିପାରେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ଆରେ ବ୍ରହ୍ମ ତ ଅଲଗା ରହିଛି,
ब्रह्म परमात्मा भगवान तो भगवान को तीन प्रतीति श्रीमद भागवतम हिसाब से जब कहीं बुझापी विचार करेंगे ताहले मन में सन्देह आसीपे भगवान तो तीन प्रतीति रही ब्रह्म परमात्मा भगवान ये कौन ब्रह्म कौन आत्मा को कहले भगवान अविनश्वर जीवात्मा आत्मा को ब्रह्म भी कहते कहीं कहते आचार्य माने टीकार ये सब कथा को स्पष्ट कर कहीं भगवान ये ब्रह्म कहले आत्मा को कारण जेहेतु आत्मा भी हूँ नित्य आत्मा हूँ शाश्वत आत्मा हूँ अविनश्वर आत्मार विनाश हुए आप समस्ते द्वितीय अध्याय से विषय श्रवण करते नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदन्ति आपो न शोषयति मारुत आत्मा को कौन उपाय आम नष्ट करना ता विषय आम आलोचना हो सारी आप समस्त स्मरण रखिथे तेणु आत्मा हूँ से नित्य वस्तु एवं आत्मा कौन ना गुणगत भाव भगवान सहित समान गुणगत भाव भगवान जो गुण आत्मार से गुण थाए आम तो से विषय पूर्व बोध आलोचना होता आत्मार स्वरूपटा कि वेद से श्लोक रही आम स्मरण करते कौन से एक समय आत्मा अपहत पापना विगत विजर विमृत्यु विशोक विजिघत स्व पिपास सत्य काम सत्य संकल्प स्व अन्वेष्टव्य तेणु आत्मा हूँ से भली तो आत्मा जेहेतु भगवान को सहित जो गुणगत भाव भगवान को भली समान से आत्मा को ये ब्रह्म बोली भगवान सूचना देते तो अर्जुन जो पचारे ब्रह्म कौन भगवान कहले ब्रह्म हूँ अविनश्वर जीवात्मा अच्छा अध्यात्म कौन अध्यात्म होती देहर नियंत्रणकारी देहर नियंत्रणकारी माने अर्थात देह ए जो कौन कह प्रकृति स्वभाव विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीकार कहते कौन आम जो स्थूल शरीर ये तो स्थूल शरीर रही ना स्थूल शरीर रे जो मु भावना जो रखुची ये जो मु भावना रखा वाला ये जो स्वभाव ये जो प्रकृति यहाँ हूँ अध्यात्म भगवान बुझाऊँ अर्जुन एवं कि कर्म कर्म कौन कर्म तो आम समस्त जाने कर्म माने सकाम कर्म जड़ देहर विकासक संसार रूप समस्त कर्म एवं कर्म फल ये हूँ कर्म तेणु ये भगवान बुझेले तीनोटी वस्तु ब्रह्म कौन अध्यात्म कौन कर्म कौन आपने आपको स्पष्ट बुझीपारे प्रभुपाद भावार्थ पढ़ी स्पष्ट बुझीपारे आम जेहेतु अध्याय सार को बुझाई चाहूचे तेणु सर्टकट आलोचना करके तापर द्वितीय श्लोक परवर्ती श्लोक चतुर्थ श्लोक भगवान स्पष्ट सूचना दूसरी कौन अधिभूत क्षरो भाव पुरुषश्च अधिदैवतम अधिजज्ञ अहमैवात्र देहे देह भृतांबर ए श्लोक कहते अधिभूत कौन अधिदेव कौन अधिजज्ञ कौन एवं ए श्लोक संपूर्ण प्रश्न उत्तर दे देते अधिभूत कौन अधिभूत अधिभूत हूँ जहाँ नित्य परिवर्तनशील सी हूँ अधिभूत अच्छा नित्य परिवर्तनशील कौन नित्य परिवर्तनशील हिसाब से दुईटी वस्तु बुझा जाए गोटे हूँ ये जगत जड़ जगत हूँ नित्य परिवर्तनशील केमी परिवर्तनशील आगू आसो ये अध्याय अच्छी तेणु जगत हूँ नित्य परिवर्तनशील एवं द्वितीय हूँ नित्य परिवर्तनशील जड़ शरीर शरीर हूँ नित्य परिवर्तनशील आचार्य मैंने टीकार से कहते विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीकार कहते ये शरीर नित्य परिवर्तनशील तेणु शरीर को अधिभूत शब्द बुझा जा पारे कारण शरीर परिवर्तन रही कौन कौन परिवर्तन शरीर विकार रही छटा विकार रही शरीर जन्म होची वृद्धि होची किसी स्थिति रोची किसी प्रडक्ट कर सृष्टि करुच्ची एवं पंचम हूँ कि तार क्षय क्षय जाऊँगी एवं शेष विनाश तो ये जो परिवर्तनशील शरीर यहाँ हूँ अधिभूत आ विशेषकर जड़ जगत जहाँ कौन नित्य परिवर्तनशील नश्वर जड़ जगत ये हूँ अधिभूत अधिदेव कौन अधिदेव क्या कह जाए अर्जुन प्रश्न पचारे अधिदेव होती परम देवता अर्थात देवता मान जो श्रेष्ठ अर्थात जी देवा देवी एवं समस्त से लोक समूह को जी परिचालना करती किए परिचालना करती भगवान भगवान विश्वरूप विश्वरूप ये बुझा अर्थात आप देखिए आसो तो एकादश अध्याय आसो भगवान विश्वरूप समस्त देवता मान अधिष्ठान थे से कथा कहते अधिदेव अधिदेव शब्द परम देवता बा भगवान श्रीकृष्ण विश्वरूप एवं अधिजज्ञ अधिजज्ञ किए कहले अधिजज्ञ अहम एवं देहे देह भृतांबर अधिजज्ञ समस्त यज्ञर भोक्ता आम समस्त जाचे यज्ञर भोक्ता किए निजे तो कही पंचम अध्याय मुझे समस्त यज्ञर भोक्ता
भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वर निजे कहि दिछन्ति तेणु अधियज्ञ समस्त यज्ञ भोक्ता किए सी जी कि समस्त हृदय भितर रहिछन्ति से कथा बुझे दउछन्ति केमिति ना ता पर प्रश्न देखुना पचारे न अर्जुन को अत्र से केउठी रुहन्ति अधिष्ठान सॉरी अधियज्ञ केउठी रुहन्ति भगवान केते स्पष्ट बुझे दउछन्ति अधियज्ञ केउठी रुहन्ति समस्त हृदय ए श्लोक से धरिछन ना देहे देह भृतांबरा देह भृता जो माने देह धारण करछन्ति तांकर देह भितर रहिछन्ति अर्थात भगवान समस्त हृदय भितर रहिछन्ति परमात्मा रूप भगवान से सूचना दउछन्ति एवं अष्टम प्रश्न मृत्यु काले आपन को केमिति स्मरण करि हुए ये जो प्रश्न को संपूर्ण बुझेबे प्रयाण काले च कथं ज्ञोसी जो आम से श्लोक सुनले ना अंतिम समय रे केमिति आपन जने जाने अंतिम समय रे आपन को प्राप्त हबार उपाय कोन आपन स्मरण करिवार उपाय कोन एवं स्मरण कले तार फल कोन ए सब भगवान स्पष्ट बुझेबे सिद्धो स्वामी तापरे बुझेछन्ति तांको टीका से कथा कहले प्रयाण काले च तत् फलं च दर्शयति अंतिम समय रे ज्ञान उपाय एवं तार फल प्रकृत रे अंतिम समय रे ज्ञान ज्ञानवान बोली काहा को कह जे अंतिम समय रे भगवान को स्मरण करि पारु चंती एटा ही जीवन रो सफलता आपण श्रीमद् भागवतम से कथा समस्त जानନ୍ତି एतावान लोकस्मिन् एतावान सांख्य योगाभ्यां स्वधर्म परिनिष्ठता जन्म लाभ परं पुंसम अन्ते नारायण स्मृति अंतिम समय जदि भगवान को स्मरण करि परछि ताले से जन्मटा होछि सफल जन्म एवं नारायण को स्मरण करि परिया भगवान को स्मरण करि परिबा ही होछि प्रकृत रे ज्ञानी रो लक्षण बा ज्ञानवान ताकू ही कहा जाए एवं तार फल कोन परवर्ती श्लोक रे कहउछन्ति ए श्लोक समस्त मुखर मुखरित समस्त जानନ୍ତି ए श्लोक देखन केते स्पष्ट भगवान कहउछन्ति पंचम श्लोक अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं जः प्रयाति समुद्भाव जाति नास्त्यत्र संशय इस श्लोक रे भगवान कोन सूचना दउछन्ति एथि संपूर्ण ए श्लोक तो समस्त व्यवहार करନ୍ତି ये होछि संपूर्ण कृष्ण चेतनशील व्यक्तिर कोन कह जीव स्वरूप बा लक्षण बा आचरण बा सफलता जहाँ आप कहे प्रभुपाद महाराज कहते संपूर्ण कृष्ण भावना उपर ए श्लोक पर गुरुत्व दि जाइए जेकोसी व्यक्ति होना कहीं मृत्यु समय जदि से स्मरण करदेला भगवान को ताले सी है लाभवान सी है प्रकृत में कौन लाभ लाभ पाइबा व्यक्ति लाभप्रद व्यक्ति केमिति ना जदि से भगवान को स्मरण कला अच्छा भगवान को कौन समस्ते स्मरण करें कि प्रभुपाद महाराज कहते आप देखिए ए श्लोकर पर्पट रे प्रभुपाद महाराज केते सुंदर सुंदर शिक्षा दैछन्ति भगवान को समस्ते स्मरण करिवे नाही के माने करि परिबेनी जे माने अशुद्ध अशुद्ध आत्मा द्वारा केबे भी विष्णु स्मरण हेबो नाही जे निजको शुद्ध रखिनी शुद्ध करिया पे चेष्टा करनी हम जो साधन करछे जहा किछि करछे निजको शुद्ध करछे ना तेणु जो मैंने अशुद्ध अवस्था रुहंती से भगवान को स्मरण करते सहज न स्मरण कर अच्छा ताले स्मरण हम केमिति ए श्लोक तो कहते अंतकाले क्षमा स्मरण मुक्त कलेवरम स्मरण हम केमिति स्मरण करबा अभ्यास न कले अंतिम समय स्मरण हेबो नाही अशुद्ध अवस्था रे भगवान को स्मरण हेबोनी स्मरण करिवार अभ्यास न कले भी भगवान को स्मरण हेबोनी तेणु अभ्यास करिया उचित प्रश्न आसे यदि अशुद्ध अवस्था रे भगवान को स्मरण करि हेबोनी ताले अभ्यास केमिति करिवो जणे ना नहीं अशुद्ध अवस्था रे भगवान को स्मरण करिया संभव नुह किंतु शुद्ध करिया पई मध्ये स्मरण ही अभ्यास आ किछि नै सेटा अभ्यास करिया पई पड़ियो सेति आपण समस्त से श्लोक जानथिबे ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थागत विवा जह स्मरे पुंडरीकाक्ष सब बाह्य अभ्यंतर सूचि तेणु से पवित्र हो अपवित्र जे कोन से व्यक्ति हिताय पारे किंतु जब अंतर से भगवान को स्मरण कर दोछि ताले कोन होछि तार बाह्य अभ्यंतर सब किछि सूचि हे जाय तेणु ये स्मरण करवा एटा हूँ अभ्यास प्रश्न से केमिति अभ्यास करवा जन केमिति अभ्यास कर कृष्ण को स्मरण करने तेणु सात्विक भाव में जीवन यापन करने आवश्यक ये प्रभुपाद पर्पट ये जिन रही केमिति कृष्ण स्मरण करने से अभ्यास कर सात्विक भाव जीवन निर्वाह करने आवश्यक से माध्यम जमी बहुत लोक प्रश्न थाए आम जेको उपाय भगवान को स्मरण करूँ ना ना यहाँ संभव नुह आमको सात्विक भाव नापी पड़ो सात्विक जमी काली आलोचना चलता गोटे विषय नहीं कि आप समझते जो मैंने शुणी थे बुझीपारे जड़े से जिज्ञासा करते धोती पिंधा कौन आवश्यक रही
आम धोती पिंधिले ही कौन भगवान को भक्ति कर ना कौन भक्ति करें तो तार उत्तर हूँ या ना आमको सात्विक भावापन्न हवा पड़ो आम जो धोती पिंधुचे प्रभुपाद महाराज से कथा कहते जमी मुझे कथा उदाहरण दूसरी प्रभुपाद वाक्य को उद्धार कर से कथा कहती जमी आम गोटे वकिलाती करुचे वकिल ड्रेस पिंधिले वकिल पोशाक रही तार जो यूनिफॉर्म रही धारण कले आम पाखे जो शक्ति कार्य करवा आम जो निजक शक्तिवान विचार करवा बिना ड्रेस कौन आम से निजक विचार कर जड़े पुलिस ऑफिसर जो तार बर्दीटा को पिंधला पर से जमी निजक शक्तिशाली विचार कर साधा बेस से निजक विचार कर ठीक से जदिव से भौतिक जगत उदाहरण दि जाऊँगी प्रभुपाद उदाहरण दिखती कि आध्यात्मिक जगत ठीक या तेणु आम कम से कम जिते समय साधन करुचे भगवान को सेवा करुचे से समय आम धोती परिधान करवा उचित तो ये कहवा तात्पर्य या सात्विक भाव जीवन निर्वाह मध्यम आम कृष्ण को स्मरण करने अभ्यास कर प्रभुपाद ये सब कथा कहती एवं द्वितीय हूँ कृष्ण सेवार जीवन उत्सर्ग करने मध्यम भी सर्वदा कृष्ण स्मरण हुए कृष्ण सेवार जीवन को उत्सर्ग करवा भगवान सेवार लगे भगवान सेवा कौन आम कौन समस्त मठ को जापर मंदिर को जापर जदि जाना घर भी भगवान को सेवा करा घर तो भगवान अच्छा एवं सर्वोत्तम उपाय कौन सबुठ श्रेष्ठ उपाय कृष्ण को स्मरण कर कृष्ण को स्मरण करने सबुठ श्रेष्ठ उपाय हूँ सर्वोत्तम पंथा हूँ निरंतर हरिनाम कीर्तन करवा एवं महाप्रभु सिद्धांत हिसाब से भगवान को सब समय जन स्मरण कर समस्त बाधा विघ्न को जदि से सहयोग कर तेरे से सब समय भगवान को स्मरण कर भगवान को स्मरण करने बहुत सब कौन सिद्धांत रही तेरे ये जदियो ये प्रासंगिक से गुड़ाक सूचना देवाई विचार कर भावार्थ लिखिं आम सबकि सही पार जब आम सही पाचे भगवान को स्मरण कर भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते चैतन्य महाप्रभु भी कहते भगवान को स्मरण करने सब सहज उपाय हूँ तृणादपि सनीचन भाव से श्लोक तो सब कथा रही ना तृणादपि सनीचन तररीव सहिष्णु अमान मानदन कीर्तनीय सदा हरि से भाव में भगवान को सब समय स्मरण कर नचेत संभव नुह तो जहाँ ये भगवान से कथा कहते अंतिम समय जी मत स्मरण कर कलेवर त्याग करे से मत प्राप्त हुए आप ठीक ये श्लोक देखिए से मत भागवतम रही भागवत आप देखिए भगवान श्रीकृष्ण उद्धव जो वार्तालाप रही उद्धव निजे एक कथा कहते दशम स्कंद 46 अध्याय उद्धव एक कथा कहते 46 अध्याय 32 नंबर श्लोक जस्मिन् जन प्राण वियोग काले क्षण समावेश्य मनो विशुद्धम निर्हृत्य कर्मा स्वयमासु जाति परंगति ब्रह्ममयोर्कवर्णा ठीक यही भाव जस्मिन् जन प्राण वियोग काले प्राण वियोग समय जो व्यक्ति क्षण समावेश मन विशुद्धम क्षण मात्र अल्प समय भी मन को शुद्ध कर आपको स्मरण कर कौन है निवृत्त कर्माश्यम आसु जाति से समस्त कर्म बंधन को छेदन करके से मुक्त हो जाए कौट जाए परांगति परमगति लाभ करे ब्रह्ममय अर्कवर्णा तेणु जीवर ये हूँ अंतिम समय भागवत स्मरण यहाँ हूँ फल अर्जुन जब प्रश्न अच्छा भगवान को आप कहले आपन को स्मरण कले भगवान को स्मरण कले जीव अंतिम समय ये फलटा प्राप्त हुए अच्छा समस्त कौन स्मरण करें भगवान कहले ना जी मत स्मरण कर मो भाव प्राप्त हम मत स्मरण करके मो भाव प्राप्त हुए एमती किसी नियम नहीं सी जहाँ स्मरण कर से भाव प्राप्त हम जन आचार्य भाव ये विशेषकर श्रीधर स्वामी हो भाव अर्जुन का प्रश्न अच्छा आपको जब जन स्मरण न कर भगवान कहते जहाँ स्मरण कर से भाव प्राप्त हम से कथा कहते जंग जंग वापी स्मरण भाव कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता हे कौन्तेय जंग जंग वापि स्मरण भावम त्यजन अन्ते कलेवरम तो बस यही भाव को से प्राप्त से मृत्यु समय भगवान को सब समय चिंता करवा उचित मृत्यु समय चिंतन आसो केमी जब आम अभ्यास करें आसो परवर्ती श्लोक तेज मृत्यु समय भगवान को चिंता करहब नचेत जो भाव में रहा परवर्ती शरीर में आम से भाव को ही प्राप्त हवा तार उदाहरण विशेष दवा आवश्यक नहीं आप समस्ते जानती भरत महाराज अंतिम समय मृग शिशु कथा चिंता करते परवर्ती समय कौन है से मृगस्वर पाइबा से बाध्य हेले पुणी
भगवान पुओ भगवान पुत्र ना ऋषभदेव पुत्र ज्येष्ठ पुत्र भरत महाराज तेणु अंतिम समय जो विषय चिंता कर जीव से विषय कौन से प्राप्त हुए से भावना प्राप्त हुए बहुत श्लोक से रही केमी वासना जस्य जत्र स्यात् सतं स्वप्ने सुपश्यति स्वप्नवत् मरणे ज्ञेयं वासनात् उपपन्नम् जो मनुष्यर जेमिति वासना थाए से वासनार अनुरूप से कौन करता है रात्रि स्वप्न देखे कि नहीं दिन सारा जन कार्य करुच्ची जो भली से कार्य व्यस्तता रही जो जो भावना गुड़ाक जो जो कामना गुड़ाक जो जो वासना गुड़ाक मन को कौन अभिभूत कर रखी रात्रि से विषय को लेकिन से स्वप्न देखी था शरीर से कार्य कर थाए शरीर साहित्य अवस्था थाए कि मन स्वप्न देखु थाए मन ता कार्य कर श्लोक से कथा कह वासना जस्य जत सैत् सतं स्वप्ने सुपश्यति से स्वप्न से विषय देखी था स्वप्नवत् मरणे ज्ञेयम् वासना तो वपनम ठीक से बड़ी वासना अनुरूप ही अंतिम समय चिंतन ही था जीवन सारा आम जो कामना वासना को पोषण कर रखीचे ईश्वर जो जो चिंतार आम कौन अवस्वर्ती रहीचे से वासना डाक अंतिम समय ही केवल आस मन भर ये सत्य कारण अंतिम समय कौन हुई कि अंतिम समय इंद्रिय मान सब शिथिल हो जाता इंद्रिय माने अवश्य हो जाता इंद्रिय माने वार्धक्य अवस्था को जाता सक्रिय न था कि मन कौन के बुढ़ा हुए मन सक्रिय थाए चिंतन टा सक्रिय थाए मन बुद्धि अहंकार एगुड़ा के बुढ़ा हुआ ना तेणु आम यही बासना जो जो बासना भावित हो रही है अंतिम समय से विचार आस चिंतन गुड़ाक आसो जन केमी निजक श्रृंखलित कर कौन कर निजक केमी संयत कर भगवान परवर्ती श्लोक कहते तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युध्य च मया अर्पित मनोबुद्धि मामेवैष्य संशय हे अर्जुन केते सुंदर कथा कहले तस्मात् तेणु जेहेतु से जो जो भावना रोचे अंतिम समय परवर्ती भावटा से ही प्राप्त हम तेणु तस्मात् तेणु हे अर्जुन कौन कर सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयर्पित मनोबुद्धि माम एव ईश्य संशय श्लोक बहुत गुरुत्वपूर्ण श्लोक सब श्लोक तो गुरुत्वपूर्ण श्लोक तो इस श्लोक रे भगवान केते सुंदर शिक्षा दौरान आम मान जगतवासी तस्मात् तेणु सर्वेषु कालेषु सबु समय सारा जीवन मन बुद्धि देहगत समस्त कर्म अभ्यास करवा उचित तो ये देखो ये कौन कौन कहते प्रथम कहले माम एटा हूँ कौन एटा हूँ मानसिक कर्म जीव तो कर्म करा देखो उभय कर्म भगवान को स्मरण करने कहते प्रथम कहले माम अनुस्मर मानसिक कर्म मन में मत स्मरण कर अच्छा मन केमी स्मरण करिया मन स्मरण करने कौन कौन साधन ना कि ना आम जाने से मन केमी स्मरण करे से शिक्षाटा दवाई पुणी भगवान ही निजे चैतन्य महाप्रभु पर आसिले मन स्मरण करे केवल यही हरिकृष्ण महामंत्र कीर्तन द्वारा भगवान निजे आसी शिक्षा देले नचेत भगवान जदि से शिक्षा न दे था आम मन कौन चिंता करते शून्य को चिंता करते जी भी चिंता कर आज भगवान कौन चिंता कर शून्य को चिंता करेंगे भगवान को स्वरूप को चिंता करेंगे तो सहज नहीं मन स्थिर हेनी आप देखिए श्रीमद भागवतम द्वितीय स्कंदर से विषय सब रही भगवान को केमी जन चिंतन कर बहुत कष्ट संभव न केवल सहज उपाय हूँ हरिकृष्ण महामंत्र कीर्तन हरिकृष्ण महामंत्र जप तो मानसिक कर्म रहा भगवान नाम कीर्तन महामंत्र कीर्तन माध्यम कृष्ण स्वरूप को चिंता करवा से नाम जप समय कौन कर भगवान को चिंतन करने चेष्टा करुचे जदि से स्वाभाविक हो पारुनी कि आम फोर्सफुली से करुचे जो नाम जड़े आस्वादन कर नाम को जड़े सठिक भाव कीर्तन कर जप कर से भगवत स्मरणटा कृष्ण स्मरणटा स्वाभाविक हम आपे आपे आस भगवान श्रीकृष्ण रूप भगवान श्रीकृष्ण गुण लीला स्वरूप ये सब आपे आपे स्फुरित हम तंत्र सब आपे आपे स्फुरित हम तो जहाँ मानसिक कर्म ये कहले माम अनुस्मर मानसिक कर्म कर एवं युद्ध च युद्ध कर युद्धटा की कर्म दैहिक कर्म मानसिक कर्म कर एवं दैहिक कर्म शारीरिक कर्म भी कर कौन ना युद्ध कर अर्थात तुम युद्ध करुच किंतु निवृत्त हो जाओ युद्ध करने तुम बहुत जगह पूर्व युद्ध कर बर्तमान निवृत्त हो जाओ युद्ध करने इच्छा करना युद्ध कर किंतु माम अनुस्मर मते स्मरण करी
अच्छा युद्धटा जो करिवो दैहिक कर्म करिवो सेटा पुणी केमिति ना मो प्रति निवेदित प्राण हेई तुमर स्वधर्म विहित कर्मटा तुमे करिवो युद्ध करिवो किंतु मो प्रति निवेदित हेई ताहले मते स्मरण करि परिवो अंतिम समय रे सेदि तस्मात् सर्वेषु कालेषु अच्छा तापर कोन कहउछन्ती मयर्पित मनर बुद्धि पुणी मन बुद्धि कोन करिवो मोठी स्थिर कर मय अर्पित मत अर्पण करिया माने मन बुद्धि कोन भगवान का दे परिया कि पर अर्थ कोन तर अर्थ होछि भगवान पाखरे मन को स्थिर करिवा आमे कर्म करछे कि भगवान को चिंतन करिवा तो मन एवं बुद्धि को मो पाखरे स्थिर कर कले कोन हबो फल कोन हबो कले मामेव एस्यसि असंशय तुम समस्त कर्म रु समस्त कर्म बंधन रु समस्त कर्म कलुष रु मुक्त हे मते लाभ करिवा असंशय तो कौन सी संदेह नहीं मते लाभ करिवो हमर गुरुदेव गोटे सुंदर कथा कहते जे भगवान भगवत गीतार केते सुंदर अभयवाणी देइछन्ती कौन सी देवादेवी एभली अभयवाणी देई नाहांती तुम संशय करनी चिंता करनी मते प्राप्त हबो मो पाखु फेरी आसीबो तुम चिंता करनी भगवान केते जीवर मंगलाकांक्षी बंधु हिसाब रे सूचना दउछन्ती शिक्षा दउछन्ती किंतु जीव माने ताकू तथाई बुझी पाउ ना जे माने बुझी पारछन्ती जे माने भगवान कर शरण आछन्ती भगवान कर भजन करछन्ती नाम करछन्ती से माने वास्तविक भाग्यवान एवं समस्त कर्तव्य हूँ भगवान महाराज कहते समस्त कर्तव्य हूँ आम समस्त को ये विषय में सूचना दवा भगवान को स्मरण करने भगवान भक्ति करने आम सूचना दवा देले कौन हम से जीवन को आम सार्थक कर ना तेणु से कथा कहले जे कौन से तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एव एस्यसि असंशय तुम्हें मो पाखक निश्चित फेरी आसीबो तेणु कौन करवा उचित मो सब समय स्मरण कर अच्छा स्मरण केमी कर स्मरण कौन सब समय हम हेनी ताले स्मरणटा केमी हम से श्लोक देखो आम सब समय भगवान को स्मरण करें से कौन करने पड़ो साधन करने पड़ो साधनटा कौन ना साधनटा ही हूँ अभ्यास आम जो भगवान नाम करछे किए भगवान सेवा करछे किए भगवान बुक विश्वास आम जो सेवार परिपाटी रही जहाँ किसी आमको निर्देश देइछन्ती ये सब कौन ये सब अभ्यास अर्थात आम सॉरी ये जो साधन गुड़ाक आम करछे साधनटा हूँ प्रकृत आम अभ्यास कौन अभ्यास भगवान को स्मरण करने जहाँ साधन जड़े डिक्टेटरशिप कर गार्डेनिंग कर कुकिंग कर मार्केटिंग कर प्रभु भगवान जहाँ भी कर जो साधन गुड़ाक रही हूँ अभ्यास कि सब श्रेष्ठ साधन हूँ कौन भगवान सेवार नियुक्त हवा अर्थात आम ये भावना रही मुझे जहाँ कर भगवान सेवा भगवान करुच्ची तो ये हूँ अभ्यास तेणु जो भगवान कहले सतत स्मरण कर केमी स्मरण कौन केमी सब समय स्मरण कर अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं जाति पार्थानुचिन्तयन् ये पार्थ अभ्यास योग युक्त अभ्यास युग अभ्यास कर अभ्यास रूपक योगरे युक्त हुआ अर्थात विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीकार से कथा कहते मोर स्मरण पुनः पुनः आवृत्ति ही अभ्यास योग अटे पुनः पुनः आवृत्ति भगवान आम जो नाम करछे जहाँ किसी करछे भगवान स्मरण करने अंतिम समय एटा हूँ अभ्यास अभ्यास योग युक्त न चेतसा नान्यगामिना अभ्यास लगे अच्छा अभ्यास रूपक स्मरण जो अभ्यास ये पुणी बुझी ना उचित आप जाना उचित शास्त्र सब टीकाकार मान बहुत सुंदर कथा कहते अभ्यास रूपक स्मरण हूँ तीन प्रकार अभ्यास जनक स्मरण जो भगवान को स्मरण करने जो अभ्यास ये पुणी तीन प्रकार केमी तीन प्रकार कौन कौन प्रथम हूँ संसार कार्य करुवा समय भगवान को स्मरण करवा अभ्यास संसार कार्य आम करुचे कार्य करने समय भगवान को स्मरण करवा प्रभुपाद महाराज बहुत सुंदर उदाहरण दिखाती से जो ब्रजवासी मान कथा उदाहरण दिखाती वृंदावन माँ मैंने जो जाती जमुना को स्नान करने निजर संतान मान को नहीं था संतान को धरी था लुगा पी नहीं था काचिबे एवं पानी आनिबे घरे से जल को व्यवहार कर सब विभिन्न कार्य से व्यस्त था किंतु फेरिया फेरिया समय कौन करते लुगापटा काची था लुगापटा कौन बांधिक गंठुक धरी था छुआ को धरी रास्ता चली आसुता ओढ़ी टाणी था रास्ता को ओढ़ी तल देकी देखु था सखी मान सहित वार्तालाप कर मन भी चिंता था घर गले अति शीघ्र रोषे करदे मो स्वामी कार्यक्षेत्र को जी
एते प्रकार कार्य व्यस्तता भितर रहिले मध्य सी गोटे जिनस को सठिक भाव स्मरण कर पारुथांती सेटा कोन प्रभु महाराज से उदाहरण देंती सेटा होची मस्तक जो जल कलसी अछि जल कलसी पर तांको नजरटा ठीक थाए सेठु टिके भी विच्युत हुए ना कारण जल कलसी गोटे कलसी न कलसी ऊपर कलसी धरि आसंती से माने आपण भी देखिथिबे केही त टिके भी से स्मरण रु से विच्युत हुअंती नाही तो तांकर ए स्मरणटा काहे के एभली दृढ़ होईची एटा होची अभ्यास एभली से जल कलसी नै कि आसुचंदी अभ्यास करी से एभली दृढ़ होई परचंदी एवं से समय भी जते से कोन कार्य व्यस्त रहिले मध्य सेठु से विच्युत होई परु नाहंती हेबेनी काहे जदी टिके विच्युत होई जिवे कोन हबो जल कलसी पड़ी नष्ट होई जिवो पानी नष्ट होई जिवो कलसी नष्ट होई जिवो तो होची अभ्यास तो संसार कार्य करथिया समय रे भगवान को स्मरण करिया एटा जदि अभ्यास करिवा एटे देखो ये जो कार्य रही ये जो प्रथम अभ्यास जनक जो स्मरण रहा ये कौन हो संसार कार्य करवा एटा हूँ मुख्य भगवान को स्मरण करवा एटा हूँ गौण कार्य करने भितर भगवान को स्मरण करवा कहला तेणु संसार कार्यटा हूँ मुख्य किंतु भगवान को स्मरण करवा हूँ गौण अर्थात ये ब्रजवासी मान उदाहरण दि जाऊनी सेटा माध्यम मान गोटे उदाहरण दिला एभली स्मरण करा जाई पारे। अच्छा द्वितीय प्रकार अभ्यास केमिति भगवान को स्मरण करने सहित संसार कार्य करवा भगवान को स्मरण करछे ता सहित संसार कार्य करछे एठी कोन होची एठी भगवान को स्मरण होची मुख्य कार्य द्वितीय कार्य होची संसार कार्य करवा किंतु भगवान का कार्य होची मुख्य कार्य एवं तृतीय होची संपूर्ण कार्य समस्त कार्य को भगवान कर बोली ही विचार करके कार्य करवा ये हूँ तृतीय स्मरण माध्यम तो ये अभ्यास जनक स्मरण ये तीन प्रकार तेज जहाँ आम जो कहीं मन में प्रश्न आणती आम केमी भगवान को सब समय स्मरण करूँ ना अभ्यास करवा उचित आम जब अभ्यास करवा स्मरण कर बहुत उदाहरण दि जाए पारे जन ड्राइवर गाड़ी चलाऊ गाड़ी चलाइवा समय सी कौन कर स्टेयरिंग धरी रास्ता को देखुची गियर पकाउची एक्सीलेटर व्यवहार करुच्ची क्लच व्यवहार करुच्ची सबू किसी करुच्ची मोबाइल भी कथा होची किंतु से गाड़ी भी ठीक से नहीं पारुच्ची एटा अभ्यास जमी आप विचार द्वितीय उदाहरण आप नियंतु कौन कह जड़े गृहस्थ लोक से तार कन्यार विवाह कौन कार्य व्यस्त अच्छी कन्या विवाह समय केते प्रकार कार्य व्यस्तता जन को रहा पड़े तेणु से समस्त कार्य व्यस्तता से जाऊँगी बंधु बांधव पाखु जाऊँगी इनविटेशन कार्ड छपाऊँगी दवाई जाऊँगी मार्केटिंग करुच्ची झील को दवा बहुत जिन क्रय विक्रय करते सब कार्य कर मुख्य चिंतन क्यों अच्छी मो झील को बह कर देखो सब कार्य कर मुख्य कार्य भी नजरटा ठीक रही ठीक से आम संसार सब कार्य करने सहित भगवान को स्मरण कर अभ्यास ये भगवान से कहते अभ्यास जोग युक्त न चेत सान्य अर्जुन तो अभ्यास कर कहवा तात्पर्य अध्याय जहाँ श्रवण कर जाऊे प्रथम श्लोक रु चतुर्थ श्लोक पर्यंत कौन रहिले अर्जुन प्रश्न एवं भगवान श्रीकृष्ण उत्तर पंचम श्लोक रु अष्टम श्लोक पर्यंत वर्तमान पर्यंत आम जहाँ आलोचना कले ये हूँ मृत्यु समय कृष्ण को स्मरण करवा एवं तार फल 5 ରୁ 8 पर्यंत आम जहाँ श्रवण कले तापर वर्तमान कौन अच्छी वर्तमान नवम श्लोक रु त्रयोदश श्लोक 13 श्लोक पर्यंत कौन रही ये भगवान को ही स्मरण करिया किंतु केमिति ध्यान माध्यम हम सुनते ना भगवान कहे जोग मिश्रा भक्ति ये जो जोग मिश्रा भक्ति कि भगवान कहे जोग मिश्रा भक्ति बा ध्यान माध्यम केमिति भगवान को अनुशीलन करा जाए केमिति ध्यान उपाय भगवान को ध्यान माध्यम भगवान को अनुशीलन करिवे अर्थात जोगी माने केमिति अनुशीलन करंती केमिति स्मरण करंती जोग मिश्रा भक्तिटा कौन ताकू बुझेबे ये श्लोक गोटे बहुत सुंदर श्लोक कविं पुराणं अनुशासितारं अणोरणीयं समनुस्मृज्य सर्वस्य धातारं अचिन्त्य रूपं आदित्यवर्णं तमसा पुरस्तात् जोगी माने एभली ध्यान करंती भगवान को ध्यान करिवे से ध्यान करे किंतु क्यों केते विषय भगवान विषय केते चिंतन करन देखो किंतु भक्ति जोगी एते चिंतन करिवनी करिया आवश्यक नहीं जोगी माने एते चिंतन करिवे से देखिए ए जो आम शुणुचे 9 श्लोक रु 13 श्लोक पर्यंत तार निर्यासटा शेष शुणवे से केमिति स्मरण करते आगे भगवान को स्वरूप को संपूर्ण उपलब्धि करके स्मरण करेंगे भगवान किभली कविं
भगवान होचंदी संपूर्ण ज्ञानवान पुराणम भगवान होचंदी सबुठु पुराण पुरुष सबुठु पुरातन पुरुष एवं अनुशासितारम भगवान होचंदी कौन कह कंट्रोलर बा एडवाइजर आउ कौन अणर अणियांग भगवान होचंदी अणु ठारु मध्य अणु बा क्षुद्र ठारु मध्य क्षुद्र आउ सर्वस्य धातारम समस्त से होचंदी पालन करता जोगी केते चिंता करियो देखंतु जोग मिश्रा भक्तरा कि भली आउ कोन अचिंत्य भगवान होचंदी अचिंत्य भक्त भी चिंता करे किंतु जोगी मान मध्ये एटा चिंता करिवे अचिंत्य कोन अचिंत्य पुनी से पुनी दुई प्रकार अपन देखंतु अचिंत्य कि भली अर्थात भगवान विषय रे कोन कहजो भगवान कर शक्ति हमर चिंता एवं कल्पना शक्तिर कोन कहजो अतीत आमे निज चिंता द्वारा भगवान को बुझी परियानी आमे कल्पना करी भगवान को बुझी परियानी केमिति एटा बुझी परियानी चिंता करी कोन बुझिए को ना भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को रथ उपरे कोन सारथी रूप रे थिले किंतु हठात अर्जुन को निवेदन सुनि कि अर्जुन को प्रार्थना सुनि कि जे कोन करले विश्व रूप देखेले एटा जने केमिति चिंता करी केमिति बुझियो को ना अचिंत्य एटा केमिति संभव कोन से व्यक्ति करि परिये भगवान श्री कृष्ण आप देखुना अचिंत्य कहीं बुझी परियेनी चिंता कर परियेनी भगवान श्री कृष्ण बालक अवस्था 7 वर्ष बयस लीला करथिले जे समय से समय गोवर्धन भली पहाड़ को कोन करथिले काणी अंगूठे टेकी थिले काणी अंगूठे टेकीटा कहा पखरे संभव बा गोटे साधारण भक्त माने सिना एटा भक्ति भाव रे से स्वीकार कर नउचंदी किंतु जने साधारण व्यक्ति एटा कोन ग्रहण कर परियो ना एटा अचिंत्य वस्तु ना भगवान केमिति धारण करथिले आपण तो केमिति बुझेबे काहू अचिंत्य वस्तु बुझे होनी काहू केमिति बुझेबे तेणु ये भगवान शक्ति आमर चिंता और कल्पनार अतीत चिंता शक्ति कल्पना शक्तिर अतीत वस्तु भगवान शक्ति आम बुझीपर यहाँ हूँ अचिंत्य जोगी मैंने भगवान अचिंतत्व को उपलब्धि करती अचिंत्यर द्वितीय सिद्धांत हूँ जुक्तितर्क बा दार्शनिक अनुमान द्वारा भी कहीं उपलब्धि करें भगवान किभली अचिंत्य आप जुक्तितर्क करेंगे भगवान विषय जानापी दार्शनिक अनुसंधान बहुत करेंगे भगवान बुझीपारे कौन बुझे कौन दार्शनिक अनुसंधान कर कौन बुझे जुक्तितर्क कर कौन बुझे भगवान श्रीकृष्ण निजको गो बालक एवं गोवस्था रूप निजको विस्तार करते ब्रह्मा जी देखिकी चिंता कर कौन बुझी पारना आम कौन बुझा एटा केमिति निजे कौन अनुमान कर बुझे कहना दार्शनिक अनुमान कौन करेंगे कौन जुक्तितर्क कर बुझेबे जन को से कह अचिंत्य भगवान विषय किसी बुझीपारे आप देखिए श्रीमद भागवत से विषय रही भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज से कहते हे युधिष्ठिर तुम्हें विषय मुंड पुराओनी तुम्हें बुझापी चेष्टा करनी बुझापी चेष्टा कले तुम्हें बुझीपार ना भगवान को कहीं बुझी पारती ना केवल से मैंने बुझी पारती भगवान जहाँ कृपा करती क्यों मैंने बुझती जो मैंने भक्ति जोग स्थिर हुए जो मैंने भक्ति जोग रत था भगवान को सेवारे नियुक्त था भगवान को कृपारे से मैंने बुझती निज चेष्टा बुझा भी संभव नुह भगवान को कृपारे भगवान जहाँ कृपा से बुझीपारती तो से कथा कहते अचिंत्य कहते रूपम रूप शब्द अर्थात जोगी मैंने जो ध्यान करती से भी भगवान केमती शून्य निराकार से ध्यान करा भी कौन सठिक ध्यान बोली कहीं विचार करिया ठीक नुह उचित नुह से ध्यान करते केमिति रूपम रूपम शब्द आचार्य मैंने कहते जे भगवान निराकार नुहति भगवान जड़े पुरुष भगवान जड़े व्यक्ति ए सूचित हुए तांकर रूप रही से रूप को से चिंतन करती से किभली रूप तापर शब्द देखो आदित्य वर्णम अत्यंत तेजियान रूप अत्यंत तेजियान तापर से बुझाऊँ पुणी आउटे विशेषण देखिए तमस परस्तात् यार दुईटी अर्थ रही गोटे हूँ कौन अज्ञान अंधकार ऊर्ध्वे द्वितीय हूँ भूत प्रकृतिर 3 गुण रु बहुत ऊर्ध्वे ये जगत कौन सी प्रकृति द्वारा भगवान कौन सत्ता बांधी हुए भगवान बांधी हमें तो यही जड़े चिंता करे किए जोगी माने जोग मिश्रा भक्ति से यही चिंता करती तेणु प्रकृत बुद्धिमतार परिचय कौन यथायथ भाव शास्त्र विधान को मानि नवा अଯଥା अर्थहीन जुक्तितर्क बा अनुमान को आश्रय करवा उचित एड़े शास्त्र ग्रहण करी शास्त्र सिद्धांत को स्वीकार करना उचित तो कहवा तात्पर्य ये जोगी चिंता करती खाली से चिंता करते जोग मिश्रा भक्ति देखते कि कौन कहते
ଏଇଭଳି ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଯାହା କୁହାଗଲେ 9 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ। ତାପରେ ପ୍ରୟାଣ କାଳେ ମନସା ଚଳେନ ଭକ୍ତ୍ୟା ଯୁକ୍ତା ଯୋଗ ବଳେନ ଚୈବ ଭ୍ରୁବର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣମ୍ ଆବେଶ୍ୟ ସମ୍ୟକ୍ ସତଂ ପରଂ ପୁରୁଷମ୍ ଉପେତି ଦିବ୍ୟମ୍। ପ୍ରୟାଣ କାଳେ ଏଇଭଳି ଯୋଗୀମାନେ ଚିନ୍ତା କରିକି ପ୍ରୟାଣ ସମୟରେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ କଣ କରିବେ? ମନସା ଅଚଳେନ ନିଶ୍ଚଳ ମନ ହେଇକି ଏବଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତି ସହିତ ଯୋଗ ବଳେନ ଚୈବ ପୂର୍ବ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ ଏଇ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଲା କବି ପୁରାଣ ମନୁଶାସିତାରମ୍ ଅଣିୟାଂ ସମନୁସ୍ମରେଜ ସମନୁସ୍ମରେତ ଏଇଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ୟକ ସ୍ମରଣ କରି କରି ପୂର୍ବ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ବଳେନ। ଏବଂ ଆଉ କଣ କହିବେ? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଭ୍ରୁବର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣମ ଆବେଶ୍ୟ ସମ୍ୟକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭ୍ରୁବର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣମ ଆବେଶ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ଭ୍ରୁକୁଟି ଯୋଉ ଦୁଇ ଭ୍ରୁକୁଟି ରହିଛି ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣକୁ ଆବେଶ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିକୁ ସେଠି ସ୍ଥିର ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଟା କେମିତି ବୁଝାନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି, କାରଣ ଆମେ ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାକୁ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। କେମିତି ଆପଣ ଭାଗବତର ସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛି, କେମିତି ଷଟ ଚକ୍ର ରହିଛି, ଷଟ ଚକ୍ର ଦେଇକି କେମିତି ପ୍ରାଣକୁ ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କରି ନିଅନ୍ତି ଯୋଗୀ ମାନେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏପଟେ ପ୍ରାଣକୁ ଛାଡିଥାନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଚକ୍ର ସବୁ ନାଁ ରହିଛି, ସେ ନାଁ ଗୁଡାକ ଆମର ମନେ ବି ନାହିଁ ଆଉ ସେଗୁଡାକ ଆବଶ୍ୟକ ବି ନାହିଁ, କାରଣ ଯୋଗୀ ମାନେ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଦେଖିବେ ଏହାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶେଷରେ ଶୁଣିବେ। ତ ଏଇଭଳି ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ସେଠି ସ୍ଥିର ରଖିବେ ଏବଂ ରଖି କଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ପ୍ରାଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ପ୍ରୟାଣ କାଳେ ପ୍ରୟାଣ ସମୟରେ ସେମାନେ ଏଇଭଳି କରନ୍ତି। କଲେ କଣ ହୁଅନ୍ତି? ସତଂ ପୁରୁଷଂ ଉପେତି ଦିବ୍ୟମ୍ ସେମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏଟା କରିପାରିବେ? ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ଜାଣିପାରିବେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟଟା କେତେବେଳେ? ଏଠି କହିଲା ନା ପ୍ରୟାଣ କାଳେ ପ୍ରୟାଣ ସମୟରେ ଏଇଭଳି ଜଣେ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରୟାଣ ସମୟଟା କେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି? ତ ଜାଣିନେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହବ କେମିତି? ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଯୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ସହଜ। ତ ଶୁଣିବା ଶେଷରେ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଆଚ୍ଛା କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ଅଛି ନା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି ଯୋଗ ମିଶା ଭକ୍ତିର? ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି? ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗର ପ୍ରକାର କଣ, ଜପ କଣ, ଧ୍ୟେୟ କଣ, ପ୍ରାପ୍ୟ କଣ? ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯୋଉ ମନରେ ଯୋଉ ଜିଜ୍ଞାସା ଆସୁଛି ଏସବୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡାକ ରହିଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏଇ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ନେଇ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ଯେହେତୁ ଏଇସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଟୀକାରେ ସେ କଥା ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ଯେହେତୁ ଏଇସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ଭଗବାନ ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ 3ଟି ଶ୍ଲୋକ କହିଛନ୍ତି 11, 12, 13। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ ନା ସେ ଧ୍ୟେୟ ବସ୍ତୁ କଣ, ଯୋଗର ପ୍ରକାର କଣ, ପ୍ରାପ୍ୟ କଣ, ଜପ କଣ, ତାକୁ ବୁଝେଇବେ 3ଟି ଶ୍ଲୋକରେ। ଯଦକ୍ଷରଂ ବେଦ ବିଦୋ ବଦନ୍ତି ବିସନ୍ଧି ଯତୟୋ ବିତରାଗା ଯଦି ଛନ୍ଦୋ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟଂ ଚରନ୍ତି ତତ୍ତେ ପଦଂ ସଂଗ୍ରହେଣ ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟେ। ତତ୍ତେ ସଂଗ୍ରହେଣ ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟେ, ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ଶୁଣ। ସେ ପଦ କିଭଳି? ଏଠି କହିଲେ ଯଦକ୍ଷରଂ ବେଦ ବିଦୋ ବଦନ୍ତି, ମାନେ ଯାହାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି? ଅବିନାଶୀ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦିଛନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟଂ ବିସନ୍ତି ଯଦୟୋ ବିତରାଗା, ବିତରାଗ ଯୋଉମାନେ କଣ କୁହାଯିବ ବାସନାହୀନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗଣ ଯେଉଁଠି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଯଦିଛନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଚରନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଗଣ ଯାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ୟ ବସ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସାଧନ କହୁଛି, ସେ ଜପ କହୁଛି କଣ ଶୁଣ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏଟାକୁ କେହି ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କାରଣ ଏଟା ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ, ଯୋଗୀ ମାନେ ବି ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଗର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହଉଛି ଏହା। କେମିତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଥିଲେ ନା ଆଉ କିଛି ବିଧି ଅଛି କି? ସେ ତ ପ୍ରାଣକୁ କଣ ଦୁଇ ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟ ରଖିବେ, ଏଭଳି ଚିନ୍ତନ କରିବେ। ଶୁଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବେ ହଁ ଆହୁରି ବିଧି ଅଛି। କଣ? ସର୍ବଦ୍ୱାରାଣି ସଂଯମ୍ୟ ମନୋହୃଦି ନିରୁଧ୍ୟ ଚ ମୂର୍ଧ୍ନାଧାୟାତ୍ମନଃ ପ୍ରାଣମ୍ ଆସ୍ଥିतो ଯୋଗ ଧାରଣମ୍ ଓମିତି ଏକାକ୍ଷରଂ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟାହରନ୍ ମାମනුସ୍ମରନ୍ ଯଃ ପ୍ରୟାତି ତ୍ୟଜନ୍ ଦେହଂ ସଜାତି ପରମାଂ ଗତିମ୍। ଏଇଠି ବିଧି କହିଲେ। କଣ କଣ ବିଧି? ନା ସର୍ବଦ୍ୱାରାଣି ସଂଯମ, ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରକୁ ସଂଯତ କରିବେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାର ମାନେ ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ, ଜିହ୍ବା, ଏସବୁ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର
कौन बेग को संयत करेंगे बाह्य विषय को ग्रहण न करिकी इंद्रिय मान को संयत करेंगे एवं मन हृदय निरुद्ध च मन को हृदय भितर निरुद्ध करेंगे अर्थात बाह्य विषय को स्मरण करेंगे इंद्रिय मान को संयत करेंगे मन मध्य बाह्य विषय को स्मरण करेंगे नहीं तापरे तापरे कहले मूर्ध्याध्याय मन प्राणम आस्थित जोग धारणम तापरे आम जो पूर्व शुणुले भ्रूद्वय मध्य प्राण को धारण करेंगे अर्थात स्थर्य आश्रय करेंगे केमिति भ्रू मध्य प्राण को धारण करेंगे से बसिया आसन कौन केमिति कौन ए विषय में आलोचना कर सारी षष्ठ अध्याय जदि किए जाना चाहते षष्ठ अध्याय पुणी स्मरण करेंगे देखने तो से बसी से कौन करे ये प्राणवायु को रखिए एवं तापर बलदेव विदेवषण कहती पुणी जोग धारण कर ना जोग धारणम मूर्ध्याधायात्मन प्राणम आस्थित जोग धारणम शब्द रे बलदेव विद्याभूषण कहते कौन ना पाद ठारू शिखा पर्यंत मो भावना ही स्थिर होकर माने संपूर्ण भगवत भावना ही से रहिबो सहित अर्जुन पचार कौन जप कर ओम ओम इत एकाक्षर ब्रह्मन एकाक्षर ब्रह्म नाम से जप कर ये हूँ वाचक ब्रह्म अंतर एटा उच्चारण कर ओम से आज कई कहते ओम रे सब अच्छी ना ओम रे सब अच्छी मना नहीं किंतु समस्त ये जो साधनटा समस्त कर ओम शब्द सब किसी रही ओम टा हूँ प्रणव मंत्र विषय में आलोचना करने जाऊनी आप पढ़ी ने चैतन्य चेतन महापुरुष कहते ओम कौन अ उ म से राधाराणी रही भगवान श्रीकृष्ण रही शक्ति रही ये सब रही अ उ म र सब कौन व्याख्या रही सब रही चैतन्य चेतन तेज जहाँ ओम ये जो वाचक ब्रह्म को अंतर से उच्चारण करेंगे एवं किभली माम अनुस्मरण पुणी मते ध्यान करेंगे मते परमात्मा को ध्यान करी जी देह त्याग करती सी से ही परम गति प्राप्त हुअन्ति बा मो निज लोक को फेरी आसନ୍ତି तो यही भगवान बुझे देले 13 श्लोक पर्यंत तापरे 14 श्लोक रु 16 श्लोक पर्यंत शुद्ध भक्ति योग विषय बुझेबे काहे बुझेबे ये शुद्ध भक्ति योग कारण ये जो पूर्वर जो 13 श्लोक पर्यंत जहाँ सब शुणिले जो 3-4टा श्लोक शुणिले जोग मिश्रा भक्ति एटा समस्त पक्षे संभव नुह कारण जीवर अधिकार एठी नाही जीव ये सब करें आप देखुना विचार करूँ जहाँ जहाँ आलोचना कले आम जब निजक से व्रति रखा विचार करवा आम जब से साधन करने चेष्टा करवा कौन संभव कि आम पक्षे संभव नुह कि भगवान नाम सब समय भगवान सेवा करें जोग प्रक्रिया ये जो जोग साधन जहाँ रही अवलंबन करके भगवान को स्मरण करवा ये संभव नुह ताकू बुझे तेणु शुद्ध भक्ति मध्यम अर्थात शुद्ध भक्ति जोगटा कौन हे अर्जुन शुण अर्थात भगवान को ध्यान करियो किंतु शुद्ध भक्ति माध्यम भक्ति जोग माध्यम भगवान को स्मरण करियो बुझे भगवान 3 श्लोक 14, 15, 16 तार फल कौन देखो केते सुंदर कहिबे अनन्य चेता सततं जो मं स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः हे पार्थ मो सेमानक पे सुलभ हो जाए ये योगी मान पे सुलभ सुलभ कहले कि कहना भक्ति योगी को पे सुलभ अनन्य चेता सततं जो मां स्मरति नित्यश अनन्य चेता माने जार चित्त भक्ति व्यतीत कर्म ज्ञान योग आदि अनुष्ठान रे बा कौन सी देवादेवी आराधना रे बा स्वर्ग अपवर्ग आदि प्राप्ति वस्तु रे जार चित्त न थाए केवल भगवान को सेवा भगवान को पाइबा भगवान को सेवा एवं भगवान को प्रसन्न विधान जे संपूर्ण निज को समर्पित करता है उत्सर्गीकृत करता है सी हूँ अनन्य चेता सततं जो मां स्मरति नित्यश हे पार्थ तस्याहं सुलभ जे भली अनन्य चेता है कि मते स्मरण करे हे पार्थ मो तापे अत्यंत सुलभ प्रभुपाद महाराज गोटे सुंदर कथा कहते एमाने होचंदी अनन्य चेता अर्थात तांकर अलग कौन बिजनेस न थाए अलग कौन कारण न थाए अलग कौन भावना न थाए प्रभुपाद केते सुंदर कथा लिखिछन आपण देखिनेबे The special qualification of the pure devotee is that he is always thinking of Krishna without deviation and without considering the time and place. देखो प्रभुपाद केते स्पष्ट लिखे आपण तो बुझ पाउछन स्पष्ट प्रभुपादଙ୍କର इंग्लिश अति सहज The special qualification of the pure devotee is that he is always thinking of Krishna without deviation. Without deviation. अलग कौन सी चिंता नहीं अलग कौन सी मन रे अलग कौन सी विचार आसे ना and without considering the time and place.
समय स्थान परिवेश आप देखना जोगी जो जोग साधन करिवो आपण षष्ठ अध्याय स्मरण करंतु से जीव एकांत स्थान को जीव बसिबो से बळे आसन केमिति होआ उचित ये सब सुनिथिले तापर मन को पुणी स्थिर करिवो प्राणवायु को स्थिर करिवो ये सब संभव न भक्ति जोगरे कोन कहउछन प्रभुपाद केते सुंदर लिखले देयर शुड बी नो इम्पेडिमेंट्स एटे कोनोसी प्रतिबंधक नाही कोनोसी बाधा नाही he should be carry out his service anywhere and at any time ये होची भक्ति जोगी में अति सहज these qualifications of the pure devotee for whom the Lord is most easily attainable भगवान ए मानको पई ही कहले ना भगवान मोजी से मानो पे सुलभ तस्याहं सुलभ पार्थ ए पार्थ मो से मानो पे सुलभ तेणु हम पे केते सहज साधन भगवान भी कहिचंदी आ निजे भी आसी शिक्षा देले नाम द्वारा नामटा देखुना हम सब समय सब स्थान कर परिया कौन से स्थान काल परिवेश स्थिति किछि देखिया आवश्यक नहीं नाम सब समय करा जाई पारे से श्लोक तो से भली बहुत श्लोक रही छे भली चैतन्य शिक्षाष्टक तो से श्लोक रही छन ना नाम नामकारी बहुधानी सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल पुणी से भली श्लोक रही छी न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा नो चिष्टादो निषेधस्ति श्रीहरिनाम निलब्धक न देश कालावस्थासु शुद्धयादिकं पेक्षते किन्तु स्वतन्त्रम् एव एतत् नाम कामिद कामदम् किन्तु स्वतन्त्रम् एव एतत् नाम कामिद कामदम् नाम होचे एभली कामना पूर्ण करे आ स्वतंत्र नाम होचे स्वतंत्र भगवान को भक्ति बा नाम नाम भीतर कोनोसी फरक नहीं सब समय स्मरण करी हबो न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा देशर नियम नहीं देशर जदि नियम थांता ताहले विदेशी माने नाम करि पारंते नाही जदि कहना तुम केवल भारत वर्ष ही नाम करिवो ताल से करि पारंते विदेशी लोक नाम करि पारंते से करछन के कर परिए देशर नियम नहीं जे कोन स्थान नाम करि हबो एवं न काल नियमस्तथा कालर नियम नहीं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से कथा कहथिले ना प्रभुपाद जो जिज्ञासा कले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर निकट वर्तमान भारत पराधीन ये कृष्ण चेतना प्रचार कले किए शुणिबो किंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कौन कहते कृष्ण चेतना प्रचार कौन देश कौन नियम कौन परिवेश कौन परिस्थिति अपेक्षा करे ना यार प्रचार सब समय हो समस्ते करें देखो न काल नियम तथा बर्तमान देखुना कोरोनार प्रभाव में आम तो से विषय समस्त उपलब्धि कर जानुं कोरोनार प्रभाव में कौन भक्ति कार्य बंद हो भक्ति कार्य बंद है प्रचार कार्य बंद हो बाहर को जाए गोटे प्रचार कर पाना सत कि देखो बर्तमान तो अधिक प्रचार हो कहले चले मुझे जहाँ अनुभव करुँच मोर तो से विषय ज्ञान ना मोर तो कौन ये इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया माध्यम में तो अभिज्ञ नुह कि आप देखुना जूम माध्यम केते क्लास चलती यूट्यूब केते क्लास आसुची शुद्ध भक्तिर प्रचार भी चली प्रचार तो बहुत लोग प्रचार कर शुद्ध भक्तिर प्रचार चली न काल नियमस्तथा न उचिष्टादौ निषेध अस्ति श्री हरिनाम लुब्धक नाम ग्रहणकारी जो नाम कर उचिष्ट कुचिष्ट जेकोसी अवस्था भी विचार कर नाम करें ना ना नाम सब समय कर सब समय आ कौन कहते न देश कालावस्थासु शुद्धयादिकम अपेक्षते देश काल अवस्था शुद्ध अशुद्ध यार मध्य अपेक्षा करेनि भगवान का नाम भगवान का कीर्तन सब समय समस्ते सब अवस्था करें चैत्र महाप्रभु लीला कर देखी तो लीला करने लीला कहवाई जाऊनी कारण समय समय तो ना कि आप समस्ते जानते महाप्रभु लीला गोपाल गुरु गोस्वामी को आप समस्ते स्मरण कर पारती भगवान चैतन्य महाप्रभु तले लघु संज्ञा करने जाऊँच से समय भगवान कौन करते जिह्वा को कौन धर देते कारण जीव भगवान तो जिह्वार अन्नवर्तन नाम आसे गोपाल से समय छोट छुआ थे सी कहले कहले आप जिह्वाटा कहीं धरछन मु केवल सूचना दूसरी कारण प्रसंग तो आम आलोचना कर सिद्धांत आलोचना कर भगवदगीतार तो जो सी सूचना देते प्रभु आप जिह्वाटा कहीं धरछन महाप्रभु कहले मु असुची अवस्था को जाऊँ ना लघु संज्ञा करने जाऊँगी जिह्वाटा केमी नाम कर दूसरी से अटकई दूसरी अच्छा भगवान कौन जानी ना नामटा ये अशुद्ध अवस्था हुए कि न हुए जानते कि गोपाल द्वारा जगत को शिक्षा देले गोपाल से समय कहले गोपाल तो छोट छुआ अवस्था अच्छा कहले अच्छा आप बर्तमान लघु संज्ञा करने जाऊँच जिह्वाटा को धर देते बर्तमान नाम उच्चारण कर पानी जदि से समय जब आप प्राण त्याग हुए आप भगवान को स्मरण कर सी बुझीपार स्वयं भगवान
किंतु देखो भगवान ए लीला द्वारा जगत को देखिବାକୁ चाହୁଛନ୍ତି जे नाम सब समय शुद्ध अशुद्ध जेकोसी अवस्था नाम करा जाय पारे शुद्ध आदिकम अपेक्षाते शेष में महाप्रभु कहले सतत तेणु नाम सब समय करा जाय पारे सेठु गोपाल को महाप्रभु गुरु रूपे स्वीकार कले परवर्ती अवस्था नाम है गोपाल गुरु गोस्वामी जहाँ भी कहवा तात्पर्य सब अवस्था जो मैंने भगवान को नाम को सब समय करती से माने सतत कौन प्रणम्य ये भी श्लोक रही आम देखो गीतार से श्लोक को लेकिन आम आलोचना करछे जो मैंने सब समय भगवान को नाम को मुखर उच्चारण करती कीर्तन करती से माने किभଳି देखंतु सपन भुंजन ब्रजन तिष्ठन उत्तिष्ठंश्च वदन् तथा जे वदन्ति हरे नाम तेभ्यो नित्यं नमो नमः जे वदन्ति हरे नाम जे भगवान को नाम को सब समय बदन रे कीर्तन करती जे कहती तेभ्यो सेमानंको नित्यं नमो नमः नित्य सब समय मो सेमानंको प्रणाम करूछि सेमाने प्रणम्य सब समय जो माने कीर्तन कर सब समय जो माने मुख नाम आसे क्यों अवस्था कहउछन्ती स्वपन स्वपन नाम आसे कि स्वपन शब्द अर्थ होछि शयन करती अवस्था रे से शयन करती अवस्था नाम आसे कहर आपण दिके जिज्ञा माने निजको तर्जमा करंतु बा अनुसंधान करंतु सोई कि जने के नाम करियो ना हबो सोई के भी नाम करियो हबो सोई अवस्था नाम हम मुझे कहते जानते बहुत सुंदर सब प्रक्रिया रही सोई अवस्था नाम कर कमी जानते जेहेतु प्रसंग आपने शुणे शुणा उचित आम से आप परीक्षा करूँ किसी दिन अभ्यास लगी पारे कि अभ्यास आप हम आप शयन कर अवस्था जदि नाम उच्चारण कर शयन करेंगे जमी आम नाम जप करुचे जप करने समय जमी उच्चारण करुचे नाम उच्चारण कर शयन करूँ देखिए सेटा एमती अभ्यस्त हो शरीर कौन क्रिया भितर से गोटे एमती गोटे कौन कह गोटे जड़ित ही रन जो उठे उठा समय नाम हम सत्य अभ्यास वस्तु यहाँ आप शोवा समय जब नाम कर शोचती उठला बेले नाम आसो गोटे दिन दुई दिन कहीं भाव कहीं आज तो कल कहीं सकाଳେ नाम आसले कम से कम 4-5 मास अभ्यास करने पड़ो एटा अनुभव विषय जब गुड़ा कह उचित नुह कि आप अभ्यास करें देखिए रात शयन अवस्था नाम आसो शोथे शोले आप देखना शोवाटा कौन कि शोवाटा गोटे मृतवत शोवा अर्थ मरवा गोटे प्रकार मरुचे ना सका उठे से स्नान करुचे अशुद्ध अवस्था थाए बोली तो शोथे अवस्था जब मशाटा कामुड़ी आपे आपे जदि आम निदर रहीचे आपे आपे मशा पाखक हाथ गले भी भगवान नामटा आसो संभव एटा कह केमी क्यों लिखाई ना क्यों लिखा है आप परीक्षा करूँ देखिए हम कि नहीं हम तो ये ना श्लोक न था ना स्वपन शोई अवस्था हम तेणु स्वपन एवं भुंजन भोजन करिया अवस्था भगवान का नाम ब्रजन चलिया बोली अवस्था तिष्ठन गोटे जगह बस नाम करेंगे बसुँच जो समय बसुँच बसिया समय नाम करेंगे उत्तिष्ठंश्च उठा समय वदंस तथा ये समय जी नाम करती माने प्राय सब समय जो मैंने नाम करती जे वदंती हरे नाम तेभ्यो नित्यं नमो नमः से सब समय प्रणम्य सब समय प्रणाम करा उचित कारण से प्रकृत भगवान प्रिय आदि पुराण से श्लोक रही है कहना जाऊनी आम श्लोक अच्छा रही तो ये ऐसे कथा कहते क्यों श्लोक अनन्य चेता सततं जो मां स्मरति नित्यस तस्याहं हे पार्थ तस्य अहं सुलभ मु तांको पई सुलभ माने से माने मते अति सहज पाइबे कहीं ना नित्य युक्त योगिना से नित्य मो सहित युक्त हो रही केमी नाम द्वारा अच्छा ये गला केते 14 नंबर श्लोक अच्छा जी आपन को प्राप्त हुए तार कौन हुए कहले ना तस्याहं सुलभ पार्थ मु तांको सुलभ हो जाए जी आपन को प्राप्त हो जाए अर्जुन पछे तांकर कौन लाभ हुए तांकर कौन हुए बा अन्य आचार्य मैंने कहते ताले शुद्ध भक्ति अनुशीलन फलटा कौन हुए फलटा देखते श्लोक समस्त जानती मामुपेत्य पुनर्जन्मं दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमं गतः
अर्जुन मामुपेत्य से मते जे प्राप्त ही जानती पुनर्जन्म तांको पुनर्जन्म नवा पे पड़े ना पुनर्जन्म नेले असुविधा कौन अच्छी ना पुनर्जन्म नेले जगत को आसिया पे पड़िबो जगतर स्वरूप कौन दुखालयम अशाश्वतम अनित्य जगत एवं दुखालय दुखर जगत दुख पूर्ण होगी रही तेणु से मो पाखु फेरी आसवे के चिद्धाम को गोलोक वृंदावन को से फेरी आसवे आउ थे गले आ पतन ना तेणु ए दृश्य जगत हूँ कौन दुखमय ये जो जगत आम जो जड़ जगत रही है दुखमय से महान श्लोक कहले ये श्लोक तो ये श्लोक पर बाहर प्रवचन करूँ गोटे दिन प्रवचन केवल श्लोक पर हुए तेणु आप तो श्लोक जानते समस्ते अच्छा समस्त जीव माने एमती कि जो मैंने भक्ति करती से मैंने महा सुकृतिवान हो पारती बहुत दान पुण्य बहुत किसी करपारती किंतु मो धाम को जदि न जाती से मैंने बहुत उन्नत लोक को जापारती किंतु पुणी फेरिया पड़ो तापर श्लोक से कहते ब्रह्म भुवनालोका पुनरावृत्तिर अर्जुन माम उपेत्य तो कंते पुनर्जन्म न विद्यते ये श्लोक भी समस्ते जानती तेणु सी पुण्यकर्म करते उन्नत लोक को जापे किंतु पुणी फेरिया पड़ो किंतु हे अर्जुन माम उपेत्य हे कंते जदि से मते प्राप्त हो जाए मो धाम को फेरी आसे ताले कौन हम पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म नवा पड़ो तो ये आम जहाँ शुणी शुणी आसले 16 श्लोक पर्यंत और तो 12टा श्लोक रही ठीक अच्छे शुणवा 17 श्लोक रु 22 श्लोक पर्यंत भगवान बुझेबे ये जड़ जगत एवं चित जगतर तुलना देकी बुझेबे ये श्लोक रे कहले ना से मो धाम को फेरी आसे मो धाम को जे फेरी आसे तार पुनर्जन्म नुहे से जगत को फेरी आसे कौन पुनर्जन्म नहीं कि जगत को आसे ना ताले ये जगतर स्वरूपटा कि भली मो धामटा कि भली आपको बुझेबे ये 17 रु 22 श्लोक पर्यंत विशेष करी अपन देखिए 17, 18, 19 ये 3टा श्लोक रे बुझेबे ये जड़ जगतर स्वरूप विषय किंतु जड़ जगतर स्वरूप देखिए अच्छा अपन ता परवर्ती श्लोकटा देखंतु कोन कहउछंती सहस्र युग पर्यंतम अहर्जत ब्रह्मण विदु रात्रिं युग सहस्रंतं ते अहरात्र विदो जना अच्छा ये तो जड़ जगतर कथा तो किछ रहलानी एठे ब्रह्मा जी को आयुष्य कथा रहले सहस्र युग पर्यंतम अहर्जत ब्रह्मण विदु रात्रिं युग सहस्रंतं ते अहरात्र विदो जना सहस्र युग पर्यंत आपण एटा प्रभुपाद पूरा स्पष्ट लिखिछन भावार्थ रे मर्त्य गणना हिसाब रे सहस्र युग 1000 वर्ष 1000 युग 1000 युग माने साधारण युग नुह 1000 दिव्य युग माने 4टा युग 1000 थर अतिक्रम करिवा सत्य त्रेता द्वापर कली एई भली 1000 थर 4टा युग अतिक्रम करिवा जति समय एटा होचे ब्रह्मांगर गोटे दिन सेई भली रात्रि युग सहस्रांतं ते अहरात्र विदो जना से भली 1000 रात्रि अतिक्रम करिवा सॉरी 1000 युग अतिक्रम करिवा ये होचे ब्रह्मांगर गोटे रात्रि अच्छा एटे जड़ जगत कथा कोन रहला तो ब्रह्मांगर आयुष्य कथा कहले ब्रह्मांगर दिन राति कथा कहले ना ना ये 3टा श्लोक रे बुझेबे काहे केटा बुझेले ब्रह्मांगर ये दिन कथा और राति कथा देखन ता पर श्लोक मानकर कोन अछि अव्यक्ताद् व्यक्तः सर्वः प्रभवन्ति अहरागमने रात्र्यागमे प्रलियन्ते तत्रेव व्यक्त संज्ञके अर्थात ये ब्रह्मांकर दिवस आरंभ रे ब्रह्मांकर गोटे दिन हला एतिकी 1000 चतुर्युग ब्रह्मांकर दिवस आरंभ रे सब जीव माने जात हुअन्ति एवं जत ब्रह्मांकर राति आरंभ हुए दिन जत सरी जाए सब जीव माने कोन हे जानती ध्वंस हे जानती कुआड़ जानती ध्वंस हे जानती माने कोन शून्य हे जानती कि ना 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 से सब जाय कि विष्णु शरीर स्वास्थ्य नै जानती विष्णु शरीर जाय कि प्रवेश हे जानती पुणी कोन हुए तापर श्लोक देखंतु कोन कहउछन्ती भूतग्रामः स्वयं भूत भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवश्य पार्थ प्रभवति अहरागमे पुणी एटा कहले भूतग्राम स्वयं बारंबार बारंबार जन्म नियंती अर्थात एटा कोन कहले ब्रह्मांकर दिन समय रे जीवडा जन्म होंती रात्रि समय रे सेसु प्रकट हे जानती बा ध्वंस हे जानती तो ब्रह्मांकर दिन होची या 1000 चतुर्युग राति होची 1000 चतुर्युग तो ब्रह्मांकर प्रतिदिन जीव माने जन्म होंती प्रतिदिन जीव माने मृत्युवरण करंती एई भली भूतग्राम स एवं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते जीव माने बारंबार जन्म कोन जन्म ग्रहण करंती बारंबार मृत्युवरण करंती तेणु ब्रह्मांक आयुष्य काल भितरे कहवा तात्पर्य एक सुंदर सिद्धांत रही आपण स्मरण करिए हमर गतकाली आलोचना होता जो माने सुनथिबे जानथिबे गतकाली हमर आलोचना होता मृत्यु को भय काहे की कोरोना को भय काहे की
एठी देखंतु जीव केते थर मृत्युवरण करुछि ए श्लोक रु जहा स्पष्ट प्रमाण मिले जीव केते थर मृत्युवरण करि जानछन्ती ए श्लोक रु कोन सूचना मिलछि देखंतु ब्रह्मांक आयुष काल भितरे जीव तीन प्रकार मृत्युवरण करे तीन प्रकार से विनाश हुए तीन प्रकार से ध्वंस प्राप्त हुए तीन प्रकार ध्वंस कौन तीन प्रकार ध्वंस हो देखो ब्रह्मांकर आगे आगे विचार करना अच्छे ए शरीर विनाश होची कर्मफल हिसाब से ए शरीर विनाश होची पुणी आउथरे से जन्म होची तो ये गोटे प्रकार मृत्यु है द्वितीय मृत्यु होची ब्रह्मांकर दिन शेष में मृत्युवरण करछि बा ध्वंस हो से जीव गुड़ाक सब जीव ब्रह्मांक दिन शेष में सब जीव ध्वंस हेले जाकि विष्णु देह प्रवेश कले दिन जो सरी जाऊँगी पुणी दिन सृष्टि है माने पुणी जीव गुड़ा पुणी जन्म हेले तो ये गोटे प्रकार ध्वंस है अच्छा तृतीय कौन ध्वंस तृतीय ध्वंस हो जो ब्रह्मांकर आयुष सरी जाए ब्रह्मांकर जीवन काल जो सरी जाए अर्थात ब्रह्मांकर 100 वर्ष जो आयुष सरे से हिसाब से गोटे गोटे दिन आप शुणिले 1000 चतुर्युग से हिसाब से आप काल्कुलेट कर 100 वर्ष जो ब्रह्मांकर आयुष सरे से समय कौन होती सबु जीव माने एटा कह जाए महाप्रलय सबु जीव माने पुणी एभली ध्वंस हो जाती तामाने जीव माने ब्रह्मांक आयु भितर देखो केते प्रकार ध्वंस हुए तीन प्रकार ध्वंस है तीन प्रकार मृत्युवरण कले किंतु जीव यही स्थूल शरीर पाई खूब कम समय केते दिन बंचो तार कौन निश्चितता ना कि एत भीतस्त अवस्था रही कोरोना आसीगला अमुक आसीगला समक आसीगला मु मरीजी केते विचार देखो भगवान को भजन करिया अछि भगवान भक्ति करिया अछि कौन अच्छी सर सर केते प्रकार मृत्युवरण केते थर मृत्युवरण कर देख से बुद्धिमान व्यक्ति कौन करवा उचित से बुद्धिमान व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग ग्रहण करती तेणु मानव जीवन को कौन करवा उचित मानव जीवन को भगवत सेवा हरिनाम कीर्तन में व्यवहार करवा उचित तेबे कौन हो आउ पुनर्जन्म हब नाही एवं सच्चिदानंद देह प्राप्त हेबे आ चिन्मय सुख प्राप्ति हेबे तेबे जाहु ये जड़ जगत सहित चिन्मय जगतर जो कौन चित जगतर जो प्रकृतिर तुलना करछन्ती ताकू भगवान तापर कहउछन्ती परस्तस्मात् भावन्य व्यक्त व्यक्त सनातन जह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति हे अर्जुन ये भूत प्रकृति अपेक्षा गोटे उच्चतर प्रकृति रही सेटा केबे भी ध्वंस हुए ना ए जगत बारंबार ध्वंस हुए बारंबार सृष्टि हुए सृष्टि प्रलय सब चली किंतु गोटे दिव्य जगत रही जोटा केबे भी ध्वंस हुए ना से जगत कौन अव्यक्त अक्षरं इत्युक्त स्तमाहो परमं गतिं जं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम हे अर्जुन अव्यक्त अक्षर इत्युक्त स्तमाहो परमं गतिं से धाम को कौन कहते अव्यक्त अक्षर बा अच्युत सी हूँ परम गति ताकू जे प्राप्त हुए जंग प्राप्य न निवर्तन्ते जी ताकू प्राप्त हो जाए न निवर्तन्ते ये से आसिया पड़े ना तद्धाम से धामटा कौन परम मम से हूँ मोर परम धाम तेणु से जो धाम परम धाम को प्राप्ति तथा भक्तिर अंतरंग उपायटा कौन तापर कहउछन्ती पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्तनन्या जस्यन्तस्थानि भूतानि जेन सर्वमिदं ततम् पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या से पुरुष से कौन ना परम पुरुष मते से प्राप्त हो जाए से व्यक्ति किभली प्राप्त हुए भक्त्या भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या अनन्य भक्ति अलग कौन विषय को से आश्रित ही न थाए भक्ति से मते प्राप्त हुए तो एभली बुझे बुझे गले एवं तापर आप देखिए 23 श्लोक रु 28 श्लोक जहाँ रही सेठी कौन कहते ना कृष्ण प्राप्ति निमित्त शुद्ध भक्ति ही एकाधिपत्य शुद्ध भक्ति ही कौन ग्रहणीय ताको बुझेबे एवं विशेषकर प्रश्न आसो क्यों पथरे गले जड़े आवर्तन करे ना क्यों पथरे गले जड़े आवर्तन करे ताकू किसी अंश बुझेबे शेष बुझेदे ना भक्ति सबकि रही एटा का विशेष व्याख्या तो समय तो ही सारे केवल देखी पढ़ी पड़ी जाऊँगी जत्र काले तो अनावृत्ति आवृत्ति चैव योगिन प्रयाता जानती तंग कालं बख्यामि बख्यामि भरतर्षभ हे भरतर्षभ जत्र काले तो अनावृत्ति जो काल रे गमनशील योगीगण अनावृत्ति प्राप्ति होती अर्थात आ जगत को फेरी आसती ना एवं जो काल रे गमनशील योगीगण आवृत्ति प्राप्ति होती से विषय में कहूँ शुण
जोगी माने जो जो कौन मार्ग रे जाती से मार्ग कौन अग्निज्योतिरः शुक्ल षण्मास उत्तरायणम तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। अग्नि ज्योति अह शुक्ल शुक्लपक्ष षण्मास उत्तरायण ये सब समय जो माने कौन शर त्याग करती प्रभुपाद महाराज कहते आप प्रभुपाद पर्पट देखने जो अग्नि ज्योति दिवस एवं चंद्र कथा वर्णना करा जाउछि एथिरो बुझा जिवो जे समस्तंकर गोटे गोटे अधिष्ठात्री देवता अछंती जो माने आत्मार यात्रा निमित्त व्यवस्था करती तो आत्मार यात्रा पे ये सब देवता माने ताको सहाय्य करथांती किंतु सबु योगी माने एई समय निर्धारित समय रे जाई पारंती नाही। प्रभु शेष लिखिछंती जो योगी माने योग साधना रे खूब अग्रगति करिथांती से माने शरीर त्यागर समय और स्थान स्थिर करि पारंती अन्य मानकर एपरि व्यवस्था करिवार क्षमता न थाए। प्रभु लिखिछंती अन्य माने एटा करि परिबेनी जो माने योग साधना रे खूब अग्रगति करथांती कलि युग रे की योग साधना रे अग्रगति करछि कोना योग साधना रही गोटे मार्ग रही किंतु सेटा हଉଛି बहुत कष्ट साध्य। बर्तमान तापर कहउछन्ती कोन धूम रात्रि तथा कृष्ण षण्मास दक्षिणायनम तत्र चंद्रमा संज्योति योगी प्राप्त निवर्तते। तापर कहले ए माने चंद्र लोक प्राप्त होंती एटा तृतीय स्कंद भी से विषय कह जायछि। प्रभुपाद पपर लिखुछन जो माने इह लोक रे अति कोन कह जायो अति दक्ष कर्मी वेदर कर्मकांड अनुसरण कर यज्ञ कर्म करती ये सब दक्ष से माने ये सब कर्म मार्गी माने जानती जो कि किंतु कर्म मार्ग रे से माने तांकर आसक्ति थाए। प्रभुपाद भावार्थ से लिखिछन्ती आपण देखिनेबे मृत्यु पर से माने चंद्रलोक प्राप्त होती चंद्रलोक से माने सेही लोक अनुसार 10,000 वर्ष वास करती एवं से माने सेठी समरस पान करी जीवन उपभोग करती किंतु शेष रे फेरी आसंती जो माने एठी जाकी फेरी आसंती एवं अर्थात जो मार्ग रे गले व्यक्ति फेरी आसे जो मार्ग रे गले फेरी आसना से कथा बुझेले। पूर्व कथित ये जो दुईटा मार्ग रहा से दुईटा मार्ग उपसंहार कर एटा जरूरी नुह तेणु आ विषय किए जिज्ञासा करने आवश्यक नहीं आम शुद्ध भक्तिर आवश्यकता रही विषय जिज्ञासा करने उचित कारण एगुड़ा आम आवश्यक वस्तु नुह केवल सिद्धांत दृष्टि आम बुझा उचित केवल एतिकी जे एगुड़ाक आम पक्षर संभव नुह कौन योगी पक्षर संभव नुह। शुक्ले शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते एक जाति अनावृत्तिम अन्या वर्तते पुनः। जो दुईटी मार्ग यह जगत त्याग कर जो दुईटा मार्ग रहा गोटे आलोक गोटे अंधकार रे जे जानती आलोक से प्रत्यावर्तन करती ना जे अंधकार जानती से प्रत्यावर्तन करती किंतु ए दुईटी मार्ग होची कष्ट साध्य योगी माने एभली साधन करती से समय को अपेक्षा करती जो माने दक्ष से माने से समय को प्राप्त हो पारती ना हो पारती जानी पारती ना। तो ए दुई मार्ग भितर भक्ति मार्ग होची सहज तेणु अवलंबनीय तेणु भक्ति मार्ग को समस्ते स्वीकार करिया उचित। तापर क्वेश्चन नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भवार्जुन। जो योगी माने ए दुईटी मार्ग जानती से माने कदापि विचलित होती नहीं तेणु सर्वदा से माने कोन कहते भक्ति जोगरे स्थिर रुह भक्ति जोगरे में स्थिर रही प्रभुपाद भी निर्देश रही प्रभुपाद गोटे श्लोक लिखिछन्ती जो माने एभली भक्ति जोगरे स्थिर रुहंती भगवान कौन करती निजे आसी साहाଯ୍य कर नयामी परम स्थानम अर्चिरादि गति बिना गरुड़स्कंदम आरोप्य यथेच्छम निवारित नयामी परम स्थानम अर्चिरादि गति बिना अर्चिरादि गति व्यतीत अनन्य भक्तगण को भगवान कौन करती गरुड़स्कंदम आरोप्य गरुड़स्कंद बसईकी निजे नहीं पहुंचती। तेणु ये तो मोटामोटी भाव बुझीपारे शेष भक्ति जोग को किभली श्रेष्ठ से भक्ति जोग किभली श्रेष्ठ तार श्रेष्ठत्व को प्रतिपादन कर भक्ति पथरे विशेषकर जो तत्वज्ञान भगवत भक्ति पथरे भक्त को स्थिर करे से ज्ञान कथा ये आलोचना कर कौन कहते शेष श्लोक वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्य फलं प्रदिष्टम्
अत्येति तत्सर्वं इदं विदित्वा योगी परं स्थान उपेति चाद्यम। जोगी जो जोगी कौन करे भक्ति जोग मार्ग अवलंबन करे सी कौन सी फलरु वंचित हुए नहीं। प्रभुपाद अनुवाद रे कौन लिखछन देखना भक्ति जोगी जत भक्ति जोग ताकू कौन साधन करे आचरण करे आचरण करे से सब से ए कौन सी फलरु से कौन विच्युत हो जाए ना वंचित हो जाए ना। वेदर फल वेदर जहाँ सब वैदिक कर्मकांड जहाँ सब फल रही से वंचित हुए ना ताकू से प्राप्त हुए सेटा कौन सी कौन दुर्लभ वस्तु न से सब सुलभ होता है। यज्ञर फल तपस्यार फल दानर फल पुण्यर फल सबु फल ताकू मिले कौन सी फल से वंचित ही न थाए। अच्छा भगवान श्रीकृष्ण ये कथा ही कहले भगवान माँ से कथा ही कहछन कथा देटा विश्रांत बा सरला श्लोक तेणु भक्ति रे सबु किछि रहिछि जो जोगी भक्ति जोग मार्ग अवलंबन करे से कौन सी फल वंचित हुए नहीं। भक्ति जोग मार्ग अवलंबन करिया जोगी कौन करेगी कौन आखि कान बुझी बसी कौन ध्यान करेगी ना से भगवान को नाम करे ना। तेणु जो मैंने नाम करती नाम भजनकारी व्यक्ति भक्त ये समस्त फल कौन वंचित हुए ना कौन सी फल से वंचित हुए ना। एक कथा को भगवान माँ देवहूति भगवान को कहते आप देखिए से श्लोक अहोवत्सोपचोत गरियान जज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्त पुस्ते जुहुः सस्नुराज्या ब्रह्मानुचुर्नाम गृणन्ति ये ते। हे प्रभु अहोवत स्वपच अत गरियान जने स्वपच कूल जन्म हो चंडाल कूल कौन चंडाल कूल से जन्म हो कि से गरियान हो जाए से श्रेष्ठ हो जाए जो आपण नाम को उच्चारण करे आपण नाम जो से कीर्तन करे एठे नाम कहते नामानी कही ना नाम गोटे नाम कथा कहते जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम आपण नाम जो जिह्वा जिह्वारे नुह जिहा अग्रे जिह्वार आग भागरे खाली नाम से स्पर्श करुच्ची कौन हो जाए सी सब फल प्राप्त हो जाए। तेपुस तपुस ते जुहुबु सस्नुर आर्या ब्रह्मा नाम गृहंती जेते आप पढ़ी ने भागवतम समय नहीं कहया तेणु भगवान नाम जो मैंने करती जो मैंने भगवान भक्ति करती से माने निश्चित भगवान प्रिय हमें अति सहजरे से भगवान को प्राप्त होता यही हूँ अध्याय सार वस्तु। तेज आप बहुत बहुत धन्यवाद देवी जेहेतु आपने श्रद्धार सहित प्रेम सहित ये श्रवण कले आमको सुजोग देते भगवान कथा कीर्तन करने तेज धारावाहिक भाव जेहेतु आम कार्य जारी रही जो कथा कीर्तन जारी रही सप्तम अध्याय पर्यटन जारी रही बंद होते कि आज पुणी अष्टम अध्याय आरंभ कले पुणी परवर्ती सोमवार यदि भगवान कृपा करती पुणी आम नवम अध्याय आलोचना करने प्रयास होगा। समस्त बहुत बहुत धन्यवाद। बर्तमान अमृतेश प्रभु सी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी जने माताजी तुलसी माताजी क्वेश्चन करछन्ती जे भगवान को धाम को अव्यक्त कहीं कुआ जाइछि अव्यक्त माने आमे कोन बुझिबा। अच्छा अव्यक्त माने जहा को आमे कोन व्यक्त करि परियानी ये गोटे सेंस अर्थात जहा को आमे निज भाव रे निज भाषा रे आमे ताको बुझै परियानी भगवान को धाम टा केमि आमे जहा किछि बुझेबा थियोरिटिकली बुझेबा भगवान को धाम टा बुझे पारि निज भाषा रे तो ए दृष्टि गोटे विचार करा जो अव्यक्त। द्वितीय होछि अव्यक्त जहा को देखि होएनी जेमति जीव जीव भी कह जायछि जीव अव्यक्त आसी थाए अव्यक्त को चली जाए अव्यक्त से प्रकट होता है किसी समय व्यक्त हुए पुणी अव्यक्त को चली जाए तो ताको देखि हुए ना से कुआड़े जाए जीवात्मा कुआड़े जाउछ हम देखि पड़छि ठीक से भड़ी से धाम होछि से धाम ताको अव्यक्त तेणु ताको आमे देखि परियानी से धाम देखि परियानी के देखिबो कोना आमे तो स्वर्ग देखिने से धाम केमि देखिबा तो ए भड़ी कारण ताको अव्यक्त बोली कहा जायछि। हरे कृष्ण थैंक यू। नवीना राधा माता जी पचरचंती से क्वेश्चन जे व्हेन नाइट ऑफ ब्रह्मा जी स्टार्ट एंटायर जीवलोक डिस्ट्रॉय and all are merged with Vishnu. My question is all jiva like human, animal, non-devotee, all are merged. तो क्वेश्चन कौन सब जीव माने ही जाय कि विश्राम पुणी जीव माने सृष्टि होती श्रीमद भागवतम रे से कथा लिखाई छंदी मु तांको प्रश्न बुझी पारली तो भागवतम रे से कथा लिखाई छन जतले पुणी सृष्टि हुए सृष्टि हला माने जीव माने पुणी निज निज कर्मफल हिसाब रे से माने पुणी जन्म ही जांदी एवं निज निज कर्म रे सो लागि जांदी केमिदी प्रभुपाद उदाहरण देन जेमिति हम रात्रि शयन करछे शयन करिकि रहिछे विश्राम नैछे पुणी सकाळ उठले सकाळ उठी हम निज काम हि लागुछ ना
आमे सकाळ उठी निज काम रे ही लागि जाउछे ठीक से बली जीव माने जो शयन करथांती बा ध्वंस ही थांती पुणी जो प्रकट हुअंती से माने कर्मफल जहा थाए से अनुसार से माने प्रकट हुअंती तो सेही कर्मफल को भोगिया पे ही से माने को पुणी शरीर धारण होताय तो निद्र उठला होली से माने पुणी निज निज कर्म लागि जांती हरे कृष्ण तो ସେମାନେ କଣ Thank you, ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ Prabhuji. Hare ସ୍ୱରୂପ Krishna. ଯାଆନ୍ତି? ହଁ ପ୍ରଭୁ ସେ କଣ ମହାବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପ ଯାଆନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରାତିରେ ନା ଗର୍ଭୋଦକ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ? हाँ नहीं सेटा गर्भोदक साई विष्णु महाविष्णु गर्भोदक साई विष्णु पाए मैं सेटा एग्जैक्ट ये देखिनी किंतु गर्भोदक साई विष्णु ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଲାଇଫ ସରିଲେ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ विष्णु ଯିବେ। आ कुछ हाँ से तो ଆଉ महाप्रलय ହଁ कारण ब्रह्मांकर जो दिन भितर जो होता है तापर ब्रह्मा शयन करती ना तेणु ब्रह्मा ହଁ जेहेतु शयन करती ब्रह्मा मध्य जीव तत्व रे जाती ना तेणु ब्रह्मा ହଁ शयन करते तेणु जगतर सब किछि थाए किंतु राति ही थाए ब्रह्मांकर राति तेणु जीव मध्य शयन करते तेणु से समय ब्रह्मा जी था क्योंकि ब्रह्मा तो था कौन आमर गर्भोदक साई विष्णु पाखे था ना से प्रकट होता बुझिपारे ना ठीक अच्छे ପ୍ରଭୁ ଠିକ हरे ଅଛି कृष्ण ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଏଠି ଭକ୍ତି ଯୋଗକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ସହଜ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଯଜ୍ଞ ବିଧିର ଫଳ ମିଳିଥାଏ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଲାଷ୍ଟରେ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ବିଧି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଯଜ୍ଞ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଯୋଗୀ ଛାଡିକି ଯୋଉମାନେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ହ୍ୟୁମିଲିଏଟ ହେବେନି ସେମାନେ ଭାବିବେନି ଆମକୁ କାହିଁକି ଏଇଠି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ସେମାନେ ବି ତ ଭଗବତ ଗୀତା ମାନୁଥିବେ। ना ना नेग्लेक्ट कहा को भगवान कहा ठीक अच्छे भगवान कहा को नेग्लेक्ट कर नाहांती किंतु समस्तଙ୍କର चिंताधारा समस्तଙ୍କର विचारधारा समस्तଙ୍କର बुझिबा शक्ति समान नुह समस्ते भक्ति को जे श्रेष्ठ वस्तु बोले कोन श्रेष्ठ वस्तु रूपे स्वीकार करिवे सेटा कहा जाय परियो ना तांकर पात्रता हिसाब से माने स्वीकार करिवे तेणु कहा को जग भल लागिवो के कोना जगिर सब किछि अछि के कोना तीर्थर सब किछि अछि तपस्यार सब किछि अछि तो सेमानकर पात्रता हिसाब समस्तଙ୍କର तो भक्ति तो विश्वास नहीं ना पुणी भगवान तो समस्तଙ୍କର कल्याण करिवे ना तेणु विभिन्न सब माध्यम रही तो से माध्यम से माने जांतु किंतु से सब सिद्धांत दे देले तुम ए रास्ता रे जाओ किंतु जाय कि अंतिम लक्ष्य रे पहुंचबे बहुत समय सापेक्ष होबो तेणु भक्ति मार्ग रे जदि आसीबो अति सहज सरल प्राप्त हे परियो मोजे सुलभ से कहले तो अलगा मार्ग रे जदि जीवो बहुत फल मिलियो बहुत किछि पाइबो किंतु मते पाइबाटा बहुत कष्ट साध्य किंतु समस्तଙ୍କର विश्वास नहीं जार विश्वास नहीं से रास्ता से किसी पाउछंती भौतिक लाभ ही किसी पाउछंती तो भौतिक लाभ पाई जगतवासी से कौन समस्ते कौन कौन कह लोलुप ना के जन आकांक्षित कहले नहीं ठीक अछि हरे कृष्ण हरे कृष्ण बुझी पाले ना डाउट अछि अब ना मु बुझी पाइली हाँ ठीक अछि हरे कृष्ण श्रीपाद अक्षरी प्रभु की जय श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंदे हरि